यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्णा साथियों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के सभी 18 अध्यायों को एक साथ लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको गीता के सभी अध्यायों का विस्तृत वर्णन एकदम सरल भाषा में देखने को मिलेगा। योगीराज श्री कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही भगवत गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। भगवत गीता उपनिषदों का सार है। भगवत गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। गीता के हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। साथियों, हम सभी को गीता सार को समझकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा व पढ़ा गया हो। गीता हर युग में मनुष्यों की मार्गदर्शक रही है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो हमारे जीवन से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में है। भगवत गीता में हमारे मन में उठी किसी भी शंका, परेशानी, चिंता, दुविधा एवं दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है। भगवत गीता के हर अध्याय में वेद और उपनिषद का सार है। इस संसार में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर आशंका, हर समस्या हमारे जैसी ही है और गीता में हर परेशानी का हल श्री कृष्ण ने बताया है। श्री कृष्ण को आप सिर्फ अर्जुन का सारथी ही मत समझना, श्री कृष्ण को आप अपने जीवन का सारथी भी समझना। अगर हम कृष्ण के कहे अनुसार चलेंगे तो हम जीवन की सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, एक बात और आपसे कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। गीता के प्रथम अध्याय में कुल 46 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र की सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि रणभूमि में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उसकी सेना क्या कर रही है और पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद प्रारंभ होता है अर्जुन विषाद, मतलब अर्जुन का दुख, उनकी समस्या एवं उनका धर्म संकट। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि रणभूमि में क्या हो रहा है। आपको मालूम होगा कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे परंतु मन व मस्तिष्क से अंधे नहीं थे। वे जानते थे कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो श्री कृष्ण के साथ था। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने शांति की जगह युद्ध को चुना था। वे जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय रणभूमि का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं कि हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। उसने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीर, युयुधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, परुजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शौर्य,
पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन कहता है कि इस सेना के बीच घुसना असंभव सा प्रतीत हो रहा है, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो शायद कभी बाहर ही न आ सकेगा। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की कि आपके पास क्या क्या मजबूती है, आप किन बातों में मजबूत है जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। दुर्योधन आगे कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। अब मैं आपको अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप पितामह भीष्म, कर्ण, आचार्य कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा अन्य बहुत से शूरवीर जो मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। दुर्योधन अपनी व शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे। युद्ध हो या चुनौती, आश्चर्य आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए प्राण न्योछावर करने वालों की कमी नहीं है। मेरे एक इशारे पर हमारी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और जो आपके अपने होते हैं। वैसे ही ये शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दुर्योधन आगे कहता है कि हमारी सेना के रक्षक भीष्म पितामह हैं। उसकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वहीं पांडवों की सेना के रक्षक भीम हैं। दुर्योधन ये सोच रहे हैं कि वह पांडवों की सेना को आसानी से हरा सकते हैं। दुर्योधन अहंकार व घमंड दिखा रहा है। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। अगर दुर्योधन ये जानता कि वह पांडवों की सेना को आसानी से हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता? युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना ही पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, हमें विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने घमंड किया तो वो हमारे अंत की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहता था कि अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु को तब तक बचाकर रखना चाहिए जब तक आप विजय प्राप्त न कर लें। महाभारत के युद्ध में सबसे वृद्ध व प्रतापी पितामह भीष्म ने गरजकर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय प्रसन्न हो गया। भीष्म पितामह के शंख का नाम गंगनाभ था। यह शंख भीष्म पितामह को उनकी माता गंगा से मिला था। इस शंख से गंगा नदी के बहने की आवाज आती थी। हमें कोई भी युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देनी पड़ती है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने भी किया और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। युद्ध से चारों तरफ विनाश ही होता है और महाभारत का युद्ध आज तक के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के द्वारा बजाए गए शंख के पश्चात ढोल व नगाड़े एक साथ ही बज उठे। इन सब की ध्वनि बहुत ही डरावनी थी। हर युद्ध, हर चुनौती अपने हालात लेकर आती है और हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं।
अब बारी थी पांडव पुत्रों की सेना की शंखनाद करने की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, अर्जुन के पास देवदत्त, भीम के पास पौंडरिक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक और श्री कृष्ण के पास पांचजन्य नामक शंख थे। श्री कृष्ण के साथ सभी पांडवों ने एक सुर में अपने अपने शंख बजाए। सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने का प्रयास कर रहे थे। हर शंख की अलग अलग ध्वनि व अपना एक अलग अस्तित्व था। हर योद्धा युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, राजा विराट, महाराजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए हैं। सच्चा योद्धा तो वही है जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहे, युद्ध को आप चुनौती माने और उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए हर योद्धा शंख बजाकर अपने होने का आभास करवा रहा है, जैसे युद्ध से पहले अपने शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास कर रहा हो। वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचें कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन मोर्चा बांधकर अपने सगे संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, कृपया रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटाया न जा सके, जिसका नाश नहीं हो सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं, मतलब धर्म उसके साथ है, और जिसके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध कैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। दोनों सेनाओं के बीच में जाकर आप युद्ध की सही व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। साथियों, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बताते हैं, क्योंकि दुर्योधन की हठ के कारण ही युद्ध की नौबत आई। दुर्योधन का साथ देने जो भी राजा आए हैं, उन्हें भी अर्जुन रणभूमि के मध्य खड़े होकर के देखना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही ही हो, ये भी हो सकता है कि उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाया हो। महाभारत में भी यही हुआ था। युद्ध तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख व जान चुके हों। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं, जैसा कि अर्जुन ने कहा था वैसे ही श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटी हुई कौरव सेना को देख लो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। वो अर्जुन जो अब शंका में घिरने ही जा रहा है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो हमारी मदद करने के लिए श्री कृष्ण सदा हमारे पास ही होते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों व पौत्रों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए ही धर्मयुद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए लड़ा गया था और इस युद्ध में एक परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका का साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का।
इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों आदि को देख रहे हैं तथा विचार कर रहे हैं कि पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों ने एक साथ बिताया। सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं। दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, परंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। कौरव सेना का हर योद्धा अर्जुन का शत्रु नहीं था, लेकिन इस युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ ही लड़ना होगा। अपने सभी सगे संबंधी अर्जुन के सामने युद्ध के लिए खड़े थे। शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से दुखी हो जाते हैं। साथियों, यहीं से प्रारंभ होता है अर्जुन विषाद योग। इसी कारण से ही श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई और अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण को ऐसी रचना करनी पड़ी जो हर युग में मनुष्यों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। साथियों, हम फिर से चलते हैं अर्जुन विषाद की तरफ। युद्ध की बात करना बहुत आसान होता है, मगर रणभूमि में अपनों से युद्ध लड़ना बहुत कठिन होता है। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। साथियों, जीवन में हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। इस तरह की शंकाओं का निदान हमें भगवत गीता में मिलता है। शंकाओं से घिरे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, रणभूमि में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी अपनों को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंगों में शक्ति ही न हो और गला सूखा जा रहा है। अर्जुन अपने दुख को श्री कृष्ण को बता रहे हैं। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट रहा है एवं उनका मन भ्रमित सा हो रहा है और वह खड़े रहने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है, उनके शरीर में कंपन हो रहा है। अगर युद्ध से पहले आप खुद को कांपता हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती महसूस होती है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। जीवन में न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ भी होता है। हमें ये महसूस होता है जैसे हम शक्तिहीन हो गए हैं। अर्जुन का दुख हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। साथियों, हम चाहे कोई भी काम कर रहे हों, हमारे जीवन जाने कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ हार चुके हैं। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें सही राह दिखा सके। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण नहीं दिख रहा। अपनों की जान लेकर मुझे क्या मिलेगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो युद्ध में जीत चाहता हूँ, ना राज्य, और न ही मैं सुख चाहता हूँ। हे केशव, ऐसे राज्य, भोग और सुख का मैं क्या करूँगा। इस युद्ध में आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और ये सगे संबंधी अगर मुझे मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आतताइयों को मारने से पाप ही लगेगा, इसलिए मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित लग रहा है। हे कृष्ण, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब तो लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश तथा मित्र द्रोह करने में भी पाप को नहीं देख रहे। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। अगर दुश्मन गलत कर रहा है तो क्या हम भी गलत करने लगे। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं, जिनमें वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वर्णशंकर अर्थात जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्ण के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है।
इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए हैं और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल के पितरों को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुलवधुओं की जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे केशव, मैंने सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से मृत्यु के बाद निश्चय ही नरक मिलता है। इसे आप इस तरह भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अब अर्जुन खुद को दोष दे रहे हैं कि हम बुद्धिमान होकर भी इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं। राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, दुर्योधन जैसा भी है उसने जो भी निर्णय लिया है, लेकिन पांडु पुत्र और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा करना उनके लिए ठीक है? मूर्ख व्यक्ति का पाप तो शायद माफ भी कर दिया जाए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। अगर समझदार व्यक्ति इस तरह का कार्य करे तो क्या उसकी गलती माफी योग्य होगी? आप अपनी आंखें बंद करके अपने ऐसे स्वजन के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद हो, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ आप बचपन में खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? उससे अच्छा तो ये होगा कि आप उसके हाथों से मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे मार डालें तो ये मौत मेरे लिए ज्यादा अच्छी होगी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। साथियों, इसी के साथ भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। इस अध्याय में अर्जुन के दुखी होने की, उसके मन में शंका आने की बातें हमारे सामने साफ मुखर होकर आती हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख, शंकाओं, परेशानियों व प्रश्नों का भली भांति उत्तर देंगे। गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय पूरी गीता का सारांश है। यह अध्याय भगवत गीता का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आपने गीता के पहले अध्याय में जाना कि अर्जुन का मन महाभारत युद्ध शुरू होने से पूर्व ही व्याकुल था। अर्जुन यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि अपने ही सगे संबंधियों पर शस्त्र कैसे उठाएं, और उसी से संबंधित अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल किए। उन सवालों का जवाब श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 में दिया। अब हम आपको बताएंगे कि गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने मनुष्यों को क्या बताने की कोशिश की है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अंतिम प्रश्न पूछकर धनुष बाण को त्याग देते हैं। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से फिर दोहराया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ है, जहां उसे अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को मारना होगा। अर्जुन इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देते हैं और श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वह उसके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उसका कर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवन किया जाता है, न ही यह स्वर्ग को देने वाली है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाली ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को कायम रखने के लिए तुम्हें लड़ना ही है। वह समझाते हैं कि किसी के सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है जो उसे दिव्य लोक तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान का कारण बनती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं।
वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू होता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वह और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म विज्ञान समझाने लगते हैं। वह अर्जुन से फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने को कहते हैं। फल की इच्छा के बिना कार्य करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी भावना से कार्य करने से बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे मोह भय और क्रोध से मुक्त हैं। वे हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान में लीन रखते हैं। श्री कृष्ण मन के दुखों की प्रकृति की भी व्याख्या करते हैं। लालच क्रोध वासना को कैसे दूर किया जा सकता है? साथियों, श्री कृष्ण यह बातें केवल अर्जुन को ही नहीं समझा रहे थे, बल्कि पूरी मनुष्य जाति को समझा रहे हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब भी अपनों की बात आती है तो हम सभी मन से दुर्बल हो जाते हैं और उस समय हम यह भी नहीं सोचते कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसका हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जब भी समय मिले तो श्री कृष्ण की इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे केशव, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। ऐसे आदरणीय जो मेरे गुरुजन हैं, उनको मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने से अच्छा भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वे रक्तरंजित होंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह तुम्हें क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता है। इसलिए हे पार्थ, नपुंसक की तरह मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मन की इन दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। मैं यह भी नहीं जानता कि युद्ध में कौन जीतेगा और कौन पराजित होगा। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूँ। मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे यह बताएं कि मेरा हित किसमें है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस रोग को दूर कर सके। यदि मैं धन धान्य से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी अर्जुन के मन की व्याकुलता दूर नहीं हुई है। उनका मन अभी भी विचलित है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अपनों से युद्ध कैसे करें और उन पर विजय प्राप्त कर उन्हें क्या मिलेगा। मित्रों, ये सिर्फ अर्जुन की ही व्याकुलता नहीं है, बल्कि जब भी किसी मनुष्य को अर्जुन की तरह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उसके मन में भी अर्जुन की तरह प्रश्न उठते हैं और वह व्याकुल हो जाता है। तब मनुष्य को भी श्री कृष्ण के जैसे ही गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसको इस परिस्थिति से बाहर निकालकर धर्म के मार्ग को दिखाएं। संजय ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत होकर बैठ गए। दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल अर्जुन को देखकर
श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक करने के योग्य ही नहीं हैं। क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी युग में नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आए ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में मौजूद आत्मा बालपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बुद्धिमान मनुष्य इस तरह के परिवर्तन से विचलित नहीं होते हैं। अर्जुन, इंद्रियों और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। यह स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी व अन्य ऋतुओं के आने जाने के समान है। मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। जो मनुष्य सुख व दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। हमारा शरीर स्थायी नहीं है और आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। आत्मा को तुम अविनाशी समझो। आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। केवल शरीर ही नश्वर है। शरीर में मौजूद आत्मा अविनाशी, अपरिमित एवं शाश्वत है। अर्जुन, उठो और युद्ध करो। जो यह सोचता कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वो अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न तो किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता, न ही पानी से गीला किया जा सकता है और न ही हवा से आत्मा को सुखाया जा सकता है। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। आत्मा अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्जुन, यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसके बाद भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। ये सब एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु से बढ़कर हैं और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित थे, वे लोग भी तुम्हें डर के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो आज लोग तुम्हारी सराहना करते हैं, वे यह सोचेंगे कि तुम डरकर रणभूमि से भाग गए और वहां लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है।
और यदि युद्ध करते हुए तुम या तो मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा कर्म समझाता हूँ, इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, जब तुम इस ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस चेतना अवस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, बल्कि इस प्रकार से किया गया प्रयास भी हमारी बड़े से बड़े कष्ट से रक्षा करता है। एक कुंती पुत्र जो मेरे इस मार्ग का अनुसरण करता है वह अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि व मन अलग अलग सोचता है। अज्ञानी मनुष्य केवल किताबी कीड़ा होता है जो स्वर्ग का सुख भोगने के लिए दिखावटी कर्मकांड करते व करवाते हैं। अज्ञानी मनुष्य वेदों के केवल उन्हीं भागों का व्याख्यान करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। जो मनुष्य सांसारिक सुखों में मगन रहता है वे लोग कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ और भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। तुम्हें अपने कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो। सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, यही संभाव योग कहलाता है। दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य स्वार्थी कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मज्ञान का अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। और जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में दुखी नहीं होता, सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। और जो सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहता है, ना ही शुभ फल की प्राप्ति से खुश होता है और ना ही विपत्ति से दुखी होता है, वही पूर्ण रूप से महात्मा है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को जान लेता है उनकी सभी लालसाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन, मनुष्य की इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती हैं, और जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और जब मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है फिर वह कामना की ओर चल देता है और कामना से क्रोध मोह उत्पन्न होता है, और जब मनुष्य क्रोध के वशीभूत हो जाता है तब उसकी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन जो मन व इंद्रियों को वश में रखता है वह राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की प्राप्त करता है। उसे भगवान की कृपा से शांति मिलती है, जिससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। लेकिन जिस मनुष्य का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, ना ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और उसका मन भी भगवान के चिंतन में नहीं लगता है, उस मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता है। जिस प्रकार तेज आंधी अपने रास्ते में आई हर वस्तु को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरा चिंतन और ध्यान करें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है जो पुरुष की इंद्रियों के विषयों से दूर रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर ही जाती है। जो सभी जीवों के लिए रात है वह आत्मविश्लेषण मनुष्यों के लिए दिन है, और जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्मसंयमी के लिए अज्ञानता की रात है। जिस प्रकार से समस्त नदियों के जल से भी समुद्र में कभी बाहर नहीं आती, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। जो मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है वही परम शांति प्राप्त कर सकता है। हे धनंजय, इस अवस्था में रहने वाली आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने गीता के 2वें अध्याय के माध्यम से मनुष्यों को ज्ञान और कर्म के बारे में ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि मनुष्य को परमात्मा के चरणों में जगह कैसे मिल सकती है। इसी के साथ गीता का 2वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 3वां अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 3वां अध्याय कर्म योग में कुल 43 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ तो वे लोग हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं। कुछ काम झूठ और धोखे से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जा सकते हैं? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं? कृष्ण ज्ञान को कर्म से बेहतर बताते हैं, तो उस स्थिति में यह सवाल तो बनता ही है कि कृष्ण अर्जुन को कर्म मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो ज्ञान तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। कुछ समझने के जगह वह और ज्यादा उलझ रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से फिर एक प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, मुझे वो बात बताएं जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। मेरी दुविधा को दूर करने के लिए कोई एक बात बताएं जिस पर मैं चल सकूं। अभी तक श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन को बताई हैं, उनमें गूढ़ रहस्य है। साधारण मनुष्य को ये बातें समझ में नहीं आ सकती। और अर्जुन भी तो एक साधारण मनुष्य ही थे, इसलिए अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा था।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो कर्म योगी मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों को बिना किसी आसक्ति के काम में लगाते हैं, वे मनुष्य निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तुम्हें अपने वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद कर देने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए पहले से ही परिणामों के बारे में न सोचकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म योग निष्ठा को प्राप्त होता है और कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यदि आप अपने कर्मों को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए अपना कर्म करें। मनुष्य किसी भी काल में एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम चाहे या ना चाहे कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। जिस तरह से प्रकृति ने हमें निर्मित किया है उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। इस संसार में कभी कुछ नहीं रुकता, सांसें चलती हैं, समय का चक्र चलता है, जीवन का चक्र भी चलता ही रहता है। जब तक हमारा जीवन है हमें कर्म करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म ना करने से अच्छा है तुम अपना कर्म करो, एवं कर्म ना करने से तुम्हारा जिंदा रहना भी तो संभव नहीं है। इसलिए तुम युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म करो। परम पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में ही यज्ञों को रचकर मनुष्यों से कहा था कि तुम यज्ञों के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करोगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित फल भी प्रदान करेगा। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है। इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। ऐसे महापुरुष जो आत्मा के सच को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। इस बात को कुछ इस तरह समझें जिसे ईश्वर मिल गया हो उसे फिर और क्या चाहिए, तो फिर वह कोई और कर्म क्यों करे। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी इच्छाओं व अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि आसक्ति व लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वैसा ही आचरण अन्य भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करती रहती है। ये आपको फैसला करना है कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे। अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूँ, मैं कर्म क्यों करूँ, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलकर ही हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। अगर कृष्ण ही अपना कर्म नहीं करेंगे तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। ये सृष्टि के नियम हैं, इनका सबको पालन करना ही पड़ेगा, चाहे वह ईश्वर हो या साधारण इंसान। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना ही पड़ेगा। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ईश्वर को जान चुके हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार के कर्म करें जिससे लोगों में कर्म करने के प्रति लगाव पैदा हो। अगर साधु को देखकर सब अपना परिवार छोड़कर सन्यासी बनने लगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। हर इंसान की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के अनुसार ही वह कर्म करता है। जो घमंडी होता है वह ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, ऐसे मनुष्य को अज्ञानी कहा गया है।
आप जो भी कर्म करते हैं उस काम को करवाने वाली आपकी प्रवृत्ति है। कई बार गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। आपका क्रोध वो आपसे करवा देता है। जरा सोचने और समझने की कोशिश करें कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, उसके बाद ही कोई कर्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण होगा तो आप आलस्य, नींद या अन्य तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसी गुण वाला हर बात पर शौर्य व बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा और सात्विक गुण वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है। वह जानता है कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह लोग समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानी ये जानते हैं कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वह खुद कुछ भी नहीं करते, और ज्ञानी पुरुष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी पुरुष ये जानते हैं कि उनके गुण बदलते रहते हैं और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। इसलिए हमें भी बस कर्म करते रहना चाहिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ में यानी अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो और आशा, ममता, दुख आदि को छोड़कर युद्ध करो। अपने सारे कर्म भगवान को सौंप दो। इस जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना। हमें जीवन मरण के चक्र को छोड़कर निष्काम कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर सदा मेरा अनुसरण करेगा वो सारे बंधनों व कर्मों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य सुख, दुख और मोह को छोड़कर खुद को मुझ में अर्पण कर देता है और सच्चे मन से अपना कर्म करता है, वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से बचना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही सब कुछ करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। घमंडी लोग अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। इस लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है। सब उसी के अनुसार काम करते हैं। जो ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। हमारी इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है, और हमें उनके वश में नहीं होना चाहिए, बल्कि इंद्रियां हमारे वश में होना चाहिए। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, तो फिर मनुष्य खुद ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग, धूल से दर्पण और भ्रूण गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति का ज्ञान इच्छा से ढका रहता है। जिस प्रकार राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल जमा हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता, उसी तरह से काम, क्रोध जैसे विकार व कमियां हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपाकर रखती हैं। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति का ज्ञान भी इस अतृप्त इच्छा रूपी शाश्वत शत्रु से ढक जाता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और आग की तरह जलता ही रहता है। इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और भी कमाना है, खाना अगर खाया है तो और भी खाना है।
भोगों का कोई अंत नहीं, भोग अनंत हैं। यह भोग मनुष्य का अंत करके ही छोड़ते हैं। जैसे आग में अगर घी डालते रहें तो वह कभी बुझती नहीं है, और भोगों को जब तक आप बढ़ाते रहेंगे तब तक वो बढ़ते रहेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इंद्रियों, मन और बुद्धि से इच्छा का प्रजनन होता है। यह व्यक्ति के ज्ञान को धूमिल कर देता है और शरीर में मौजूद आत्मा को भी भ्रमित कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अभी से ही अपनी इंद्रियों को वश में कर लो और इच्छा नामक इस शत्रु को मार डालो, जो पाप का अवतार है, जो ज्ञान और अनुभूति को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन से इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि और बुद्धि से बढ़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। बुद्धि से बेहतर एवं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मारकर बुद्धि से अपने मन को वश में कर लो और काम रूपी शत्रु को मार डालो। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में होंगी तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस शत्रु को मार डालो। इसी के साथ गीता का 3वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 4वां अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 4वां अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास योग में कुल 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सर्वप्रथम इस कभी न खत्म होने वाले योग को सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। दोस्तों, श्री कृष्ण एक योगी थे। श्री कृष्ण सृष्टि के आदि से अंत के बारे में सब कुछ वह जानते थे। श्री कृष्ण हर समय और हर काल में मौजूद थे और हमेशा ही मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार राजर्षियों ने सतत गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की। गीता का ज्ञान न जाने कहां से आता है और उसके बाद वो इस संसार में फैलना प्रारंभ होता है। यह ज्ञान कृष्ण से सूर्य को मिला, फिर सूर्य से होता हुआ गीता के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा। हजारों लाखों सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया था जब यह ज्ञान योग पृथ्वी से लुप्त हो गया था। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए मैं इस गीता के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस तरह हम अपने धन को खुले में नहीं रखते, वैसे ही ज्ञान का खजाना भी खुले में नहीं रखा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम मेरे परम भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो यह गुप्त रखने की बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन था तो एक साधारण मनुष्य ही। जैसे हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, उसी तरह अर्जुन के मन में भी कई तरह के सवाल उठते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही पूर्व में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन श्री कृष्ण पर शक नहीं कर रहे थे, मगर वो समझना चाहते हैं कि जो भी हुआ वह कैसे हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं, तुम मुझे साधारण मानव न समझो। यह बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम कृष्ण को कैसे और क्या समझें। श्री कृष्ण अपने रूप व अपने अस्तित्व को समझाते हुए कहते हैं कि अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ।
अर्थात मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है। मैं अविनाशी अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ और होता रहूंगा। दोस्तों, आपने हर युग में प्रभु के अवतार लेने की कहानी पढ़ी व सुनी होगी, जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। जैसे सतयुग में नरसिंह अवतार, त्रेतायुग में राम अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार और अब कलयुग में कल्कि अवतार आदि। हर युग में धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं और लेते रहेंगे। जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य जान लेता है, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म से नहीं लेता और मुझ में ही समा जाता है। कृष्ण के अस्तित्व को समझना आसान नहीं है, लेकिन जो भी इस बात को समझ जाता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलकर कृष्ण को ही प्राप्त होता है। जिसने भी ये बात जान ली तो फिर उसे किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिन मनुष्यों में मोह, माया, गुस्सा और डर समाप्त हो चुका है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे बताए रास्ते पर सच्चे मन से चलते हैं, वह मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जिसने भी अपनी मोह, माया व डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है और अपने आप को मुझे सौंप चुके हैं, वे मोक्ष के अधिकारी हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार मुझे भजते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उन्हें भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। साथियों, यहाँ पर जो भजते शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब पूजा पाठ मत समझ लीजिएगा। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलना और उनके दिए हुए ज्ञान को आत्मसार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जिस प्राणी को अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वह देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। साथियों, हम सभी को सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना चाहिए और कर्म करते समय सिर्फ फल की ही इच्छा नहीं, ईश्वर को भी याद रखना चाहिए। ऐसा करने से फल जल्दी प्राप्त होता है। जब आप कर्म करेंगे तो आपको फल अवश्य ही मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते समय मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उनके कर्मों व गुणों के हिसाब से ही बनाया है। इस सृष्टि की रचना व कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे यानी अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही समझो। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझकर करें, लेकिन उसमें बंध कर फल की इच्छा न करें। आप तो बस सच्चे मन से कर्म करते रहें और फल की इच्छा प्रभु पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भूतकाल में भी जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उन्होंने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। दुनिया कितनी भी बदल जाए पर दुनिया के नियम कभी नहीं बदलते। जिस तरह से जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलना भी अटल है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे वह कर्म कहूँगा जिसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप भी जानना जरूरी है और विकर्म का स्वरूप भी जानना जरूरी तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति छिपी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में ज्यादा बुद्धिमान है और ऐसा योगी मनुष्य समस्त कर्मों को करने वाला है। अर्थात जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वह खुद है।
वह कर्म में अकर्म को देख रहा है और जो कर्तव्य मानकर कर्म कर रहा है। जो मनुष्य सभी कर्मों का प्रारंभ बिना कामना और संकल्प के साथ करते हैं और जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो चुके हैं, उसको ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़कर के इस दुनिया पर निर्भर नहीं है और परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान कर्म करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, वही मनुष्य सबसे आगे जाता है, उसी की उन्नति होती है। इसलिए साथियों, हमें कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस मनुष्य ने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे और जो मनुष्य दूसरों से जलन नहीं रखता है, जो सुख और दुख जैसे भावों से मुक्त ही चुका है। जैसे सच्चे संत को बिना मांगे जो मिल जाता है, वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है, जो हार जीत सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही मनुष्य असली कर्म योगी है। कर्म योगी अपनी समस्त इच्छाओं पर विजय पाकर मोह ममता आदि का त्याग कर देता है। वह अपने सुंदर व ताकतवर शरीर पर घमंड नहीं करता है। ऐसे योगी मनुष्यों के मन में सिर्फ परमात्मा का वास होता है और वो परमात्मा के बताए ज्ञान के रास्ते पर चलता हुआ अपना कर्म करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ में चढ़ाया जाए वह ब्रह्मा है और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्मा है और जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वह भी ब्रह्मा है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वह भी ब्रह्मा है। जो सच्चे योगी पुरुष होते हैं वह यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्मा को सौंप देते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्मा के लिए ही होता है। आप बस ये ध्यान रखें कि आपका कर्म एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंपकर बस कर्म करें। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का एक ही उपाय है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। हर मनुष्य का यज्ञ अलग है। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फल फूल चढ़ाता है, तो कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। कुछ योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और दूसरे प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कुछ अन्य प्राणायाम परायण योगी प्राण और अपान की गति को रोककर नियमित आहार द्वारा प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह पृथ्वीलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। वेदों व पुराणों में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले इन यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। हे अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानव जाति बता रहे हैं कि ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट आदि को छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो हम इस मोह माया से छूटेंगे और भगवान की रची इस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी इस ज्ञान रूपी नाव द्वारा निःसंदेह पाप समुद्र को पार कर लोगे।
जैसे जलती हुई अग्नि सब कुछ जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है। भूतकाल में कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है। कृष्ण कहते हैं कि मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। जिसका मन साफ है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार हैं, वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। निरंतर प्रयास करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला और श्रद्धा से युक्त मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। विवेकहीन, श्रद्धारहित और संशयुक्त मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है। उसके लिए न तो यह लोक सुखप्रद है और न ही परलोक। हे अर्जुन, कर्म योग से अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने वाले, विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश करने वाले और अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कभी कर्म नहीं बांधते। कर्म योगी वह होता है जो केवल अपना कर्म करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम अपने हृदय में स्थित अज्ञान से होने वाले अपने शक व संशय को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगर हमारे मन में भी कभी कोई शक या चिंता समा जाए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर अंजाम के बारे में न सोचकर सब कुछ परमात्मा को सौंपकर केवल अपना कर्म करना चाहिए। इसी के साथ गीता का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 5वें अध्याय में कुल 29 श्लोक हैं। साथियों, हमने पिछले 4 भागों में संन्यास, ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब इस अध्याय में भी श्री कृष्ण इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। आइए आप और हम गीता के इस ज्ञान के सागर में बहते हुए 5वें अध्याय को समझें। गीता के 5वें अध्याय का मुख्य संदेश है, मन की शुद्धि केवल भक्ति भाव से ही हो सकती है। इसलिए अधिकांश मानव जाति के लिए कर्म योग एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्म योगी फल की चिंता किए बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने सभी कार्य और उसके परिणाम भगवान को समर्पित करते हैं। साथियों, इस संसार में भगवत गीता से बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं है और अगर आपने भगवत गीता को समझ लिया तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही योग की तारीफ भी करते हैं। हे प्रभु, जो मेरे लिए जो फायदेमंद बात है वो बताइए। जब हम कोई बात सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हम सिखाने वाले से यही कहते हैं कि जो सही व सरल हो वही तरीका हमें सिखाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग साधन आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों ही रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता कठिन है और दूसरा रास्ता आसान है। कठिन रास्ते में जगह जगह पर नदी, नाले, पहाड़ और खाइयां मिलेंगे और आसान रास्ता एकदम सीधा व सरल है। ये तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। कर्म संन्यास का रास्ता थोड़ा दुर्गम है और कर्म योग का रास्ता एकदम सीधा व सरल। कर्म योग वो रास्ता है जो हर व्यक्ति हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी होती, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। जो पुरुष न तो किसी से जलन व ईर्ष्या रखता है और न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, वे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें ना तो कुछ पाने की इच्छा होती है और ना ही कुछ खोने की। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया को छोड़ चुका हो वही सच्चा कर्मयोगी है।
कृष्ण कहते हैं, अगर आप इन दोनों को छोड़ सकें, आपकी नहीं कोई इच्छा हो और न ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसे सच्चा सन्यासी माना जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बताते हैं। दोनों दो अलग अलग रास्ते हैं और दोनों का एक ही अंतिम लक्ष्य है, और वह है परमात्मा, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए वस्त्र पहनकर दुनियादारी छोड़कर भिक्षुक बन जाता है। असली सन्यासी तो वो है जिसने अपनी भावनाओं पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं, वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। परम धाम अर्थात सद्गति या मोक्ष ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण यह बात उनके लिए कह रहे हैं जो लोगों को ये ज्ञान देते हैं कि हर समय बस भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो। यह पाखंड है। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे, तभी तुम दुनिया की सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्ता न माने, अर्थात अहंकार कभी न करो। अहंकार को त्याग दो, जैसे कि जो कुछ भी हूँ, मैं ही करता हूँ। ये सब छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके, फल की इच्छा का पूरी तरह से त्याग करके, कर्म करके उसे भगवान को सौंपकर अहंकार को छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी यह कर्म योग तो आपको करना ही होगा। तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों न किया जाए? यदि नदी के पानी को आप चाहे किसी भी बर्तन में भर लें, वह रहेगा, तो पानी ही वैसे ही हमारी आत्मा भी उस परमात्मा का ही अंश है। बस इसी बात को अगर तुम समझ गए तो फिर तुम ज्ञानी हो गए। और ये कैसे होगा? कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो अंदर से एकदम शुद्ध व सरल है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है, तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, और इसी को जानने का ही यह सारा खेल है। और यही बात कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। साथियों, अर्जुन तो एक माध्यम थे। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण पूरी मानव जाति को समझा रहे थे। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वह सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है और सूंघता भी है। खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, वह सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में बहुत बड़ा फर्क है। वो ये है कि सब कुछ करते हुए भी वह जानता है कि ये वो नहीं, कोई और कर रहा है। वह खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, अर्थात वह अपने आप को करता नहीं मानता। वह इस सब के पीछे ईश्वर को मानता है। वह अपना हर कर्म भगवान को सौंप देता है। हम यह समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले खुद हैं, परंतु यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। जैसे कमल का फूल खिलता तो कीचड़ में है, उसके पत्तों पर पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही रहता है। कीचड़ में रहकर भी कमल उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी होती है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाएं,
लेकिन उसमें लिप्त न हो और ये तेरा ये मेरा के चक्कर में न फंसे। जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते, जिम्मेदारियों से भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी ही पड़ेंगी, दुनिया के सारे काम भी करने ही पड़ेंगे, लेकिन यह काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस ना जाएं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी आखिर कौन होते हैं। कर्म योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही उनका भी परिवार है, नौकर है, नौकरी है, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखाई देता है। कर्मयोगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वह वो सारे काम करता रहता है। श्री कृष्ण कर्म योगी के बारे और समझाते हुए कहते हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और त्याग की वजह से ही वह भगवान को हासिल कर पाता है। और वही दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें फंस जाते हैं और कभी भी इस दुनिया की मोह माया से छूट नहीं पाते हैं। हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला घर माना गया है। वो 9 द्वार कौन से होते हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और 3 द्वार हमारे गुप्तांगों में होते हैं। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम दुनिया के संपर्क में रहते हैं और दुनिया का कोई भी काम इन 9 द्वारों के बिना संभव नहीं है। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हमारे जैसा ही दिखता है और काम भी वही करता है जो हम करते हैं, लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है, इसीलिए असल में वह कुछ नहीं कर रहा है, वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है। वह खुद को माध्यम मानते हुए परमात्मा का काम कर रहा है। मनुष्य का एक स्वभाव और एक उसकी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसा ही बर्ताव करते हैं। भगवान न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, यह तो आपके ही हैं। तो इससे भगवान का क्या लेना देना? आप अपने स्वभाव के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी के चलते हम सारे बुरे काम करते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। जब अंधेरा होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता और उजाला होते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी तरह हमारे अंदर के ज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का ही अंश है, वैसे ही हमें सारे संसार में उजाला दिखाई देने लगता है और हमें लगता है सूर्योदय हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ये पूर्णतया गलत है। जबकि हमें सबसे पहले से स्वीकार करना होगा कि हमें कुछ नहीं पता, हम अज्ञानी हैं। तभी ज्ञान के आने का एक नया रास्ता दिखाई देगा, वरना हम आजीवन अज्ञानी ही रहेंगे। बहुत से लोगों को ज्ञान की बातें बकवास लगती हैं। ये सब तो अपनी अपनी सोच है साथियों, जो जैसा सोचता है वैसा ही पाता है। जिसका मन भगवान के अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग कर्म के बंधन से, जन्मों के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं।
और इसे ही परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। संसार के सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले को ही ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है, लेकिन आजकल तो चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखाई देता है। अगर हमें ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना होगा। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए हमें श्री कृष्ण की बातों का अनुसरण करना ही होगा। जिसके मन में समभाव आ गया उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। जिसने अपने मन को जीत लिया और मन के जीतने पर ही समभाव की स्थिति आ सकती है। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो और कुछ बुरा होने पर भी परेशान न हो उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब है जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो आप सही फैसला लेने में देर नहीं लगाएंगे, और अगर बुद्धि विचलित होगी तो यहाँ वहाँ भागेगी तो फैसला लेने में देर लगाएगी और जो फैसला लेगी गलत ही होगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय को दूर करती है। धन धान्य खाना अपनों का प्यार महंगी चीजें यह सब बहुत ही आनंद देती है। इन वस्तुओं का मजा ही कुछ अलग है, इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। अगर आपको यह बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सब से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे या नहीं? और भगवत गीता में यही तो समझाया गया है। बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श का एहसास कराती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम बिल्कुल गलत हैं। असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनने का आनंद भी थोड़ी देर तक ही होता है। इसलिए इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान है, अर्थात सभी आनंद एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते हैं। जो मनुष्य मरने से पहले इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम व क्रोध पर नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सच्चा योगी है और वही सुखी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मनुष्य योनि कई योनियों में भटकने के बाद मिलती है। इसलिए कर्म योगी बनो। पता नहीं कब आपका समय पूर्ण हो जाए और आपकी मृत्यु हो जाए और उसके बाद फिर से कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद किसी जानवर की या पक्षी की आदि। अगर आप मृत्यु से पहले ही अपने मन पर विजय पाल लोगे, अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। वरना ये जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचानकर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है। वे पुरुष ही शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती है,
उसी तरह से बाहर की चीजों में जो आनंद है वो झूठा है। असली आनंद तो आपके अंदर है, अपने मन में, दूसरों की भलाई में, जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है उसी को अंत में ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। मन को जीतने के लिए अपनी भावनाओं को काबू करने पड़ेगा। जब भी आपको गुस्सा आए या ज्यादा प्यार आए तो हमें पता चल जाता है, बस इसी अति को रोकना है। यही वह भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। श्री कृष्ण उन्हीं को अपना भक्त मानते हैं जो उनके बताए रास्ते पर चलता है, वही मनुष्य कृष्ण को प्रिय हैं। साथियों, श्री कृष्ण के ज्ञान की ज्योति से अपने पापों को नष्ट करें और जीवन का परमानंद पाएं। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है कि अंतिम नाम राम नाम ही है और वही अंतिम सत्य भी है। इसी के साथ गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 6वें अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब जगह मुझे देखता है और सर्व को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता, अर्थात वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, अर्थात केवल अपना कर्तव्य निभाता है, वही पूर्ण सन्यासी और योगी है। सन्यासी या योगी वो मनुष्य नहीं है जो दुनिया को छोड़कर यह कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। साथियों, असली योगी वो है जो अपना कर्म व कर्तव्य निभाता है और कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करता है, क्योंकि हमारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल देने का अधिकार तो कृष्ण को है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसे तो अपनी कामनाओं व इच्छाओं को छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सन्यासी योगी नहीं होते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, वही मनुष्य सच्चा योगी होता है। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष को चाहिए कि वह योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करे, और जब वह मनुष्य योग के रास्ते पर चलने लगता है तो उसको अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। साथियों, जब आप कामना करना छोड़ देंगे तभी असली जीवन प्रारंभ होगा। आप एक बार श्री कृष्ण की बताई हुई राह पर चलकर देखिए, आप स्वयं समझ जाएंगे कि जीवन की सच्चाई क्या है। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि जब योगी मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और न ही कर्मों में आसक्त होता है, जब वह मनुष्य अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी वह योगी होने की अवस्था में पहुंच पाता है। मनुष्य खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र व शत्रु होता है। मनुष्य को खुद ही कर्मों के बंधन से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी हम ही हैं और जीते भी हम ही हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को हासिल भी हम ही करेंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन अपना खुद का मित्र और कौन अपना खुद का शत्रु है। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वही खुद का मित्र है, और जिसने मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता है, वो मनुष्य खुद अपना शत्रु है। जो भावनाओं में नहीं बहता और अपने आप पर नियंत्रण रखता है, वो अपना भला करता है। लेकिन जो मनुष्य अपने क्रोध व काम पर कंट्रोल नहीं करता है, वह अपना खुद का ही नुकसान करता है।
वह मनुष्य जो सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, हमेशा एक भाव में ही रहता हो। ऐसे मनुष्य को श्री कृष्ण स्वाधीन कहते हैं और ऐसे स्वाधीन मनुष्य में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अर्थात जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम सच्चे योगी बन जाते हैं, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान की कोई कमी नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी और हीरे जवाहरात सब एक समान है, वही मनुष्य सच्चा योगी व सन्यासी है। अर्जुन को योगी की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मन से सबका भला चाहता है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, वह अपने दुश्मन का भी भला चाहता है, वही असली योगी है। जो योगी होता है वह सबके लिए एक जैसा ही भाव रखता है, जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को भी वश में रखता है, जिसने अपने मन की समस्त आशाओं को खत्म कर दिया है। उसे एकांत स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। साथियों, हमें अपने पाप और पुण्य का हिसाब एक दिन तो देना ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठकर इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ध्यान योग करते समय मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, वह अंतःकरण भी एकदम शांत एवं सात्विक होना चाहिए। यही है योग की सही अवस्था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मुझे ढूंढना चाहिए। ऐसा योगी परमानंद को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो ज्यादा खाने वाले को, न ज्यादा सोने वाले को, न ही हमेशा जागने वाले को मिलता है। अर्थात अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है। बेशक वह अधिक की हो या कम की, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाए, उतना ही सोए, तभी योग संभव हो सकेगा। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके, जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है, जिससे उसके सारे दुख व चिंता दूर हो जाते हैं। जिसने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। अपनी साधना लीन योगी का ध्यान कभी विचलित नहीं होता। योग के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वह विचलित नहीं होता। तब उस योगी पुरुष का संपर्क परमात्मा से हो जाता है और सच्चा योगी चाहता भी यही है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। और ये सब होता है लगातार अभ्यास से। कुछ सुख इंद्रियों के भोग से आते हैं जो क्षण भर के लिए आते हैं। सच्चा सुख तो परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको यह लाभ मिल जाता है, उसके बाद उस मनुष्य को किसी और लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन इस लाभ को पाने के लिए हमें पहले योगी बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस दुनिया के दुख से अलग है वही योगी है। संयोग और वियोग से जो परे है वही योग है। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है। और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता और जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं।
परंतु लगातार अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी यह मन परमात्मा के ध्यान में लगेगा। लगातार अभ्यास से ही आप अपने मन को वश में कर सकते हैं, और अगर एक बार आपने ऐसा कर लिया तो आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये परमानंद की पहली सीढ़ी है। जो मनुष्य लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वो सारे दुख व पापों से भी दूर हो जाता है। वहीं योगी परब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है, और यही जीवन का परमानंद है। इसके अलावा संसार के सारे सुख व आनंद क्षणिक हैं। योग की स्थिति में आने के बाद कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं हैं, और ना ही आप कृष्ण के लिए अदृश्य हैं। योगी बनने के लिए बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं होती है। दृढ़ निश्चय से खुद को नियंत्रण में करने के बाद ही मन व बुद्धि एक जगह लगती है। ऐसा करने वाले मनुष्य को ही कृष्ण मिल पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे योगी को ही परम श्रेष्ठ माना गया है। योगी तो वह है जो समभाव रखता है। वह सुख और दुख में एक जैसा होता है। योगी को हर वस्तु में भगवान दिखता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, मन तो चंचल है, इसलिए वह कभी सब भाव में नहीं आ पाता। कहना तो बहुत ही आसान है कि सुख और दुख को एक जैसा देखकर समभाव रखना चाहिए, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समभाव को लाएं कैसे। साथियों, अर्जुन चंचल मन को वश में करने का तरीका श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। इस कठिन प्रश्न का आसान उत्तर सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निःसंदेह हमारे चंचल मन को कठिनता से ही वश में किया जा सकता है, परंतु हे अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से ही संभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वह योग को प्राप्त कर सकता है, और योग को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना ही पहला कदम है। अर्जुन कहते हैं कि जो मनुष्य योग में तो श्रद्धा रखता है, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो उनका क्या होगा? ऐसे मनुष्य को तो योग प्राप्त नहीं होगा, और न ही वह मनुष्य परमात्मा से साक्षात्कार कर पाएगा, तो उस मनुष्य का क्या होता है? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो मनुष्य योग के रास्ते पर तो चला था, लेकिन रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया और अपने मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। अर्जुन जानते हैं कि इस संसार में कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य ने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है और जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, ना ही इस मृत्यु लोक में और ना ही परलोक में। जिस मनुष्य ने योग प्रारंभ तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य नष्ट नहीं होता बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है, और फिर 84 लाख योनियों के कष्टों को भोगने के बाद पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप वह मानव जीवन प्राप्त करता है और धर्मपरायण व्यक्तियों के परिवार में जन्म लेता है। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आपने अच्छा कार्य करने की शुरुआत तो की, तो क्या हुआ कि कार्य पूर्ण न हो पाया। आपकी नियति तो अच्छी थी, इसलिए आप चिंतित न हो कि आप कार्य पूर्ण न कर पाए हों। जो कार्य आप इस जन्म में पूरा न पाए, तो वो कार्य आप अगले जन्म में पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष योग पथ पर चला था लेकिन रास्ते में पथ भ्रष्ट हो गया,
तो भी उसकी अच्छे कर्म बर्बाद नहीं होंगे। वह मनुष्य पहले स्वर्ग जाएगा और उसके बाद अगले जन्म में ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे बीच में न छोड़ें। उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से योग के रास्ते पर चलते हुए मन को वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से वह अधूरा रह गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके योग के संस्कार समाप्त नहीं होंगे। अगले जन्म में भी वह संस्कार आप में रहेंगे और अपने योग का सफर उसके आगे से प्रारंभ कर पाएंगे। अर्थात अगर आप श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते ओर चलते हैं, तो अगर आपका कार्य सफल न भी हो पाया तो भी आप पुण्य के भागीदार हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपके मन में अपने आप ही ज्ञान की ललक लगी रहती है और हम दोबारा से उस कार्य व इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। अर्थात हमारे अच्छे कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, उनका असर हमारे अगले जन्म में भी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है, वह एक न एक दिन परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। लगातार कोशिश करने वाले मनुष्य को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है। कोई मनुष्य कितनी ही तपस्या क्यों न कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों न कर ले, लेकिन योगी की बराबरी कभी नहीं कर सकता। इसलिए ही श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है और सिर्फ मुझे ही अपने मन में रखता है, वो मनुष्य ही सच्चा योगी है और वही मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए साथियों, हमें भी श्री कृष्ण की बात आत्मसार करके योग को समझकर उसे अपने जीवन में उतारकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध पक्ष जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। भगवत गीता के हर अध्याय में कुछ न कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि ज्ञान और विज्ञान क्या होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझको अपने मन में रखकर सच्चे भाव से योग में लगा रह। अब मैं तुझे विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्मरूप का दर्शन कराऊंगा, जिससे तू मेरे बारे में कोई संशय न करे। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपनी ही महिमा के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों का भला चाहते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों को हर वह चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को तत्व ज्ञान देंगे और इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि यह तत्व ज्ञान है क्या? क्या यह वह ज्ञान है जिसे जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाता है? परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं और यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं जिससे अर्जुन का मन शंका रहित हो जाए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ही मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से भी कोई एक ही मेरे असली रूप को जान पाता है। श्री कृष्ण केवल देव की पुत्र रास रचया कंस हंता या अर्जुन के सारथी ही नहीं हैं। श्री कृष्ण यही अर्जुन को बताना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रकृति 8 भागों में बटी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। इन्हीं से ये सारा संसार बना हुआ है। ये जो संसार है वह कृष्ण से ही पैदा हुआ है और अंत में कृष्ण में ही समा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। यह जमीन आसमान हवा पानी आत्मा और हम सब कुछ कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे अलग दूसरा कोई और परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा और मुझ में ही गुथा हुआ है। जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। इस संसार में जितना भी गीलापन है कृष्ण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश कृष्ण है। समस्त वेदों में और ओंकार भी मैं ही हूँ। पुरुषों का पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। पृथ्वी की सुगंध भी मैं, अग्नि का तेज भी मैं, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। सब जीवों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। जिस जीव में आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन भावों में कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण में कोई भाव नहीं है, इसीलिए तो वह योगीराज कहलाते हैं। सात्विक राजसिक या तामसिक इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन 3 गुणों से ऊपर है वो कृष्ण है। जब तक हमारे अंदर सात्विक राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का जरा सा भी अंश मौजूद रहेगा, तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहाँ ये 3 गुण समाप्त होते हैं वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। इन्हीं तीनों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है, और जब तक हम इन तीनों को नहीं छोड़ते हैं तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सात्विक राजसिक और तामसिक ये तीनों मिलकर ही माया बनाते हैं, और माया से आज तक कोई बच नहीं पाया है। इस माया से केवल वही बच पाया है जो सच्चे मन से कृष्ण को भजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है, जो असुर स्वभाव धारण किए हुए हैं, वे मनुष्य मुझे नहीं भजते हैं, वो स्वयं को कर्ता समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है। उससे श्रेष्ठ आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। अगर आप कृष्ण को भजते हैं तो देखिए कि इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं। हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, और ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मेरे तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसीलिए वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भेजेंगे तो कृष्ण को आप कभी भी प्रिय नहीं होंगे। श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों को उदार बताते हैं, क्योंकि ये चारों कृष्ण तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु इनमें से कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी है। श्री कृष्ण ज्ञानी भक्त को अपना साक्षात स्वरूप बताते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी होता है
वह मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। एक ही जन्म में कृष्ण को पाना अत्यंत दुर्लभ है। जो भक्त कृष्ण को पाने की कोशिश करते हैं और हर जन्म में कोशिश करते रहते हैं, वही भक्त सफल होते हैं। हमारी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती है, कई जन्मों का खेल होता है। यह हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बनाकर जाते हैं। इसी से आपका स्वभाव बनता है और यही लेखा जोखा आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण उन भक्तों के बारे में बताते हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में, कोई नदी में, तो कोई गौमाता में अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्ति कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले, कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त जैसे चाहे मुझे भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण को समझने का एक ही साधन है निष्काम कर्म और मन में कृष्ण को बसाना। श्री कृष्ण योगी राज हैं, उनको समझना आसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं है, पूरे मन से कर्म में नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण के अनुसार आप अज्ञानी हैं। जिन मनुष्यों में इच्छा और द्वेष मौजूद हैं, वे कभी भी कृष्ण के असली स्वरूप को नहीं जान पाते। ये मोह माया ही हमें अज्ञानी बनाता है। अगर हमें कृष्ण के असली स्वरूप को जानना है, तो हमें अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपनी और ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, वही कृष्ण के असली स्वरूप को जान पाता है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि मेरी खोज में घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाओ। ऐसे लोगों को कृष्ण पाखंडी व ढोंगी कहते हैं। कृष्ण केवल निष्काम कर्म करने के लिए ही कहते हैं, अपनी शरण में आने को कहते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वही परब्रह्म को जान पाता है। जो मोह माया इच्छा द्वेष से ग्रस्त है, वह कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ तो कृष्ण हो ही नहीं सकते। कृष्ण को केवल वही जान सकता है जो सभी जीवों व निर्जीव में भी कृष्ण को देखता है, जो सबकी आत्मा में कृष्ण को देखता है, जो ये जानता और मानता है कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे। ऐसे मनुष्य ही कृष्ण को जान पाते हैं और वही कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 8वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया है, जिन्हें उपनिषद विस्तार से बताते हैं। वह यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की मंजिल क्या तय करती है। उनका कहना है कि यदि हम मृत्यु के समय भगवान को याद करें तो हम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हजारों साल के बाद भी गीता का ज्ञान नहीं बदला, ऐसा ज्ञान जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अभिभूत और अधिक दैव किसको कहा गया है? यहाँ अभियाज्ञनिक कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुष अपने अंत समय में आपको किस प्रकार जान पाते हैं?
श्री कृष्ण ने कर्म की व्याख्या करते हुए कहा था कि जो मनुष्य अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं वह एक दिन मुझे अवश्य प्राप्त होते हैं। परंतु अर्जुन का प्रश्न है कि ये सब होता कैसे है। अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सबसे पहले ये जानो कि ब्रह्मा क्या है। ब्रह्मा है परम अक्षय। अक्षय अर्थात जो कभी खत्म न हो, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण बताते हैं आध्यात्म की परिभाषा। अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेना ही आध्यात्म है। उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। मन की इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहते हैं। वो सारे पदार्थ जो समाप्त और नष्ट हो जाते हैं उन्हें अभिभूत कहा जाता है। अर्थात ये सारी दुनिया ही अभिभूत है। और जो नाशवान नहीं है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो अधिक दैव कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो मनुष्य मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है उसे वही प्राप्त होता है। अर्थात अगर मनुष्य अपनी मृत्यु के समय श्री कृष्ण को याद करेगा तो वह निश्चित ही कृष्ण को ही प्राप्त होगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा कृष्ण को ही अपने मन में रखकर निरंतर अपने कर्मों में लगा रहे। इससे मनुष्य का सिर्फ ये जन्म ही नहीं, अपने अलगे कई जन्मों को सुधार लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर समय निरंतर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग आसान नहीं है, योग का बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए मन भ्रमित नहीं होना चाहिए। आपके मन में सदा श्री कृष्ण का ही वास होना चाहिए। आपके मन में काम क्रोध जैसे भाव नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपका योग उसी समय खत्म हो जाएगा। जो मनुष्य अपने मन को संयमित करने में समर्थ और सक्षम हो जाता है, श्री कृष्ण उसी को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी अपना कर्म तो करता ही है, साथ ही वह मनुष्य परमेश्वर का भी स्मरण करता रहता है। योग करते समय हमें अपना ध्यान अपनी भौहों के बीच में केंद्रित करना होता है। वह मनुष्य जो पूर्ण भक्ति भाव से अपना कर्म करता है और निष्काम कर्म में लीन रहता है, तो वह योगी मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों व मन को अपने वश में करके मुझे निर्गुण अर्थात बिना गुण वाले ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मेरा स्मरण करता है उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जिसके मन में मेरे अलावा और कोई नहीं, मैं उसी को प्राप्त होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्म को निष्काम तरीके से करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, उन्हें ही परम सिद्धि मिलती है। और ऐसे मनुष्यों को श्री कृष्ण योगी महात्मा कहते हैं। और ऐसे योगी महात्माओं को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। दिन, मौसम और काल बदलते रहते हैं, ये सिलसिला चलता ही रहता है। हम सब इसी में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा लोक में जो एक दिन होता है वो चारों युगों के 1000 चक्रों तक चलता है, और उसकी रात भी उतनी ही अवधि तक चलती है। जो बुद्धिमान इसे जानते हैं वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। और जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है, और ब्रह्मा की रात होते ही वापस ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती है।
जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो हम सब अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में आ जाते हैं। अव्यक्त इसलिए कि जो ज्ञान हमारे अंदर छुपा है उसे जगाना है, उसे जानना है। ब्रह्मा के दिन रहते रहते अगर इस समय में हमें विद्या ज्ञान हासिल हो जाता है तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं, वरना ब्रह्मा की रात आते ही दुनिया खत्म हो जाती है और हम ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग, जो लगभग 4.32 अरब साल बनते हैं। ब्रह्मा की आंख खुलते ही दिन शुरू होता है और एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है और फिर अरबों सालों के बाद प्रलय या किसी भी वजह से यह दुनिया खत्म हो जाती है और दोबारा से नए ब्रह्मांड की रचना होती है। यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है। जब यह दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। हमें ज्ञान हासिल करने के लिए योग और कृष्ण का सहारा लेना पड़ता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। मनुष्य को अपने अंदर छुपे हुए कृष्ण को पहचानना होगा। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव, सभी उस परमात्मा का ही अंश हैं और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति करनी होगी। और जब आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होगी तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिनको इस जन्म में ज्ञान हासिल हो जाता है, जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। परंतु जो प्राणी इस जन्म में ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस संसार से मुक्ति के विभिन्न मार्गों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर और दूसरा पुनर्जन्म की ओर जाता है। जो लोग परम ब्रह्मा को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण के 6 महीने, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के उज्ज्वल भाग के दौरान इस दुनिया से विदा लेते हैं, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। वैदिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने वाले, जो सूर्य के दक्षिणायन, चंद्रमा के अंधेरे पखवाड़े, धुएं के समय, रात के 6 महीनों के दौरान जिनका निधन होता है, वे मनुष्य दिव्य निवास प्राप्त करते हैं। दिव्य सुखों का आनंद लेने के बाद उनका पुनर्जन्म होता है। ये 2 उजाले और अंधेरे रास्ते इस दुनिया में हमेशा मौजूद रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते हैं और हमेशा योग में ही स्थित रहते हैं। जो योगी पुरुष इस रहस्य को जान जाते हैं, वह वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ, तप और दान आदि से जो भी पुण्य मिलता है, उन सब से भी आगे निकल जाते हैं और परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 9वें अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं। पिछले 2 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि भक्ति सभी में सर्वोच्च है, फिर भी योग भगवान को प्राप्त करने का या उनके साथ मिलन का सबसे सरल मार्ग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी सर्वोच्च महिमाओं को प्रकट किया है, जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करती हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में भी हमें ज्ञान प्रदान किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं, वह न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही उसे अस्वीकार करते हैं।
यदि घृणा योग्य पापी भी उनकी शरण में आते हैं तो वे स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही उन्हें पवित्र और सदाचारी बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अपने सभी भक्तों के अंदर विराजमान हैं और उन्हें कभी नष्ट नहीं होने देंगे। जो कुछ उनके पास है वह उसे सुरक्षित रखते हैं और जो कुछ उनके पास नहीं है वह उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपना मन और शरीर श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। साथियों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को और मेरे साथ इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हुए कृष्ण की भक्ति में रम जाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अब यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करूंगा जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्त हो जाओगे। जो काम आपको मुक्ति की ओर ले जाएं, वो उत्तम है और जो काम आपको दुनियादारी में फंसाए वो काम नहीं। हमारे ज्यादातर काम हमें इस दुनिया के पचड़ों में और फंसाते हैं। रुपया, पैसा, नाते, रिश्तेदारी, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि, इसी सब में तो हमेशा फंसे रहते हैं हम। श्री कृष्ण अब जो ज्ञान अर्जुन को देने वाले हैं वो विज्ञान सहित है और वो अर्जुन को इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा। यह ज्ञान विज्ञानों का राजा और सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। यह उन लोगों को भी शुद्ध कर देता है जो इसे सुन लेते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से साकार करने योग्य धर्म के अनुरूप अभ्यास में आसान और प्रभाव में चिरस्थायी है। इस ज्ञान से बड़ी कोई विद्या नहीं है। यह ज्ञान अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ी बात बताने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं कि हे धनंजय, जिन मनुष्यों का धर्म और श्रद्धा में विश्वास नहीं है वे मनुष्य मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते और वे हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि उनके अव्यक्त स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं हैं। जैसे पानी से बर्फ बनती है लेकिन पानी में बर्फ नहीं होती, इसी तरह ब्रह्मांड का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। लेकिन फिर भी सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास नहीं करते हैं। मेरी दिव्य माया का खेल देखो, चूंकि मैं सभी जीवित प्राणियों का निर्माता और पालन करता हूँ, उसके बाद भी मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता हूँ। यही कृष्ण की योग शक्ति है। जैसे चारों दिशाओं में बहने वाली वायु बिना किसी सहारे के हमेशा आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी जीव हमेशा मुझ में ही स्थित रहते हैं। यही श्री कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी कृष्ण में ही स्थित है। एक कल्प के अंत में अर्थात 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बाद सभी जीवित प्राणी मेरी आदि भौतिक ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। फिर अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूँ, अपनी भौतिक ऊर्जा की अध्यक्षता करते हुए। मैं इन असंख्य रूपों को उनकी प्रकृति की शक्ति के अनुसार बार बार उत्पन्न करता रहता हूँ। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि कोई अपने कर्मों से बच नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म न करे। उसी तरह से बार बार सृष्टि की रचना करना ही कृष्ण का कर्म है। हमने जैसे कर्म किए थे वैसे हमारा स्वभाव होगा और जैसा स्वभाव होगा उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं। और इस तरह से कृष्ण भी अपना कर्म करते रहते हैं और हम भी अपना कर्म करते रहते हैं। श्री कृष्ण हमारी संरचना करते हैं,
लेकिन अव्यक्त रूप से ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना ये संसार कहाँ से आता और कहाँ जाता है। संसार की रचना करना श्री कृष्ण का कर्म है, लेकिन कृष्ण अपने कर्म से कभी बंधते नहीं हैं, अपने कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती, जैसा ज्ञान वह हमको दे रहे हैं वही नियम श्री कृष्ण पर भी लागू होता है। जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता ही रहता है, इसीलिए इस दुनिया की जानकारी से थोड़ा सा आगे जाकर सच्चाई जानने के लिए कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते हैं। आसुरी और मोहिनी शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन गंवा देते हैं, किंतु वह कृष्ण को नहीं समझते हैं। लेकिन कई लोग दैवी प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे महात्मा जन कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं। वह कृष्ण को नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते रहते हैं। अनन्य मन अर्थात उनके मन में और किसी बात के लिए कोई जगह नहीं होती है, कोई संशय नहीं होता। वह कृष्ण को सब कुछ मान अपने निष्काम कर्म में लगे रहते हैं और अपना जन्म संवार लेते हैं और अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं और इस समाज का भी भला करते रहते हैं। अंदर से मजबूत आत्मसम्मान वाले लोग ही दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं। अपने निश्चय से ये लोग कभी नहीं हटते, अपने आप पर और कृष्ण पर भरोसा करते हुए निरंतर श्री कृष्ण को भजते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मुझे प्राप्त करने के किए हमेशा प्रयत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में लीन होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते रहते हैं। ज्ञान योगी जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्मा मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की अलग अलग भाव से उपासना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का माता, पिता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्धि करता, ज्ञान का लक्ष्य और मंत्रों में पवित्र मंत्र ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद अथर्ववेद हूँ। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत मूल उद्गम मैं ही हूँ, मैं ही सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका स्वामी, आश्रय और मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य और मैं ही भंडार ग्रह और अविनाशी बीज हूँ। हे परंतप, मैं ही सूर्य को गर्मी और चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता हूँ, मैं ही बारिश को रोकता और लाता हूँ, मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ, मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। वे पुरुष जिनकी रुचि वेदों और शास्त्रों में वर्णित सकाम कर्मकांडों में होती है, वे लोग यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के बाद बचे हुए अन्न का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग लोक में जाते हैं और स्वर्ग में देवताओं जैसा सुख और ऐश्वर्य पाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण की आराधना करते हुए स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, कृष्ण उन्हें स्वर्ग देते हैं और जब वह स्वर्ग के सुखों का भोग कर लेते हैं और जब उनके पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तब वह फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं।
इस प्रकार जो लोग अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, वे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। परंतु जो अनन्य प्रेमी भक्त परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते रहते हैं, जो हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं, जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है, मैं उन्हें वो सब प्रदान करता हूँ जिनकी उन्हें आवश्यकता है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग पूर्ण श्रद्धा भाव से दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा गलत विधि से करते हैं और वे ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं। हे पार्थ, मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, क्योंकि वह लोग अज्ञानी है और मेरे परमेश्वर तत्व को नहीं जानते हैं। ऐसा करने की वजह से इन लोगों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और इसी आने जाने के क्रम से बचने को ही तो मोक्ष कहते हैं, जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है और वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे जो वस्तु भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी खाते हो, जो हवन करते हो, जो कुछ भी दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उन्हें मुझे अर्पण करके करो। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे फल के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और ऐसा करके तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण सब प्राणियों में समभाव से मौजूद हैं। न तो उन्हें कोई अप्रिय है और न ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त कृष्ण को प्रेम से भजते हैं और कृष्ण को मन में रखते हैं, श्री कृष्ण भी उनको अपने मन व दिल में रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु मानने के योग्य है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसे मनुष्य बहुत जल्द ही सद्गुणी बन जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापी एवं चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे सभी मेरे शरण में आकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण की शरण में आ गया, फिर उसकी सभी जिम्मेदारियां कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं पापी, चांडाल आदि को भी अपनी शरण में ले लेता हूँ, तो फिर पुण्यकर्म वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या करें। इसलिए अगर तुमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, तो मेरी भक्ति में लीन हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। हमेशा मेरे बारे में ही सोचो, मेरे प्रति ही समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित कर दो, तब तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त के लोगे। साथियों, श्री कृष्ण भगवद गीता के ज्ञान को राजसी रहस्य बताते हैं। यह सर्वोच्च एवं उत्तम ज्ञान है। वह पूर्ण ज्ञान जो अन्य सभी ज्ञान को प्रकाशित करता है, इसलिए इसे शाही ज्ञान कहा जाता है। यह भी सभी के लिए अज्ञात रहस्य है। आत्मा इतनी गहन और सूक्ष्म है कि अधिकांश लोगों की समझ से परे है, फिर भी यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसके परे भी अपनी प्राचीन महिमा में विद्यमान है। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 10वें अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विराट और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है।
जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे सभी दिव्य उपदेशों को दोबारा से सुनो। श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन के हित के लिए दोबारा से अपने उपदेशों को कहते हैं। जब आप श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं, और जब तक अर्जुन के समझ में नहीं आएगा तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। श्री कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है। हम अपनी साधारण आंखों से वो सब नहीं देख सकते। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को नहीं समझ सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, केवल वही मनुष्य मोहरहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। कृष्ण यहाँ पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक न हो। वह चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, यह जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में सजीव व निर्जीव में कृष्ण की ही छवि है। जीवों में कई प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, स्वयंभू आदि 14 मनु, यह सब मेरे मन से ही उत्पन्न हुए एवं ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त जीव कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरे वास्तविक रूप, मेरी महिमा व दिव्य शक्तियों को जान लेता है, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है और भक्ति योग की शक्ति से मुझको ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह या संशय नहीं है। मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सारा जगत पैदा हुआ है। और ज्ञानी मनुष्य ये जान लेता है, वह पूर्ण भक्ति भाव से मेरी उपासना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब मेरे या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से मुझे मानने वाले आपस में मेरा ही मनन करते हैं तो वह हर तरह से मुझ में ही रमण करते हैं, मुझ में ही रहते हैं और फिर एक दिन मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों का मन सदैव मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन मनुष्यों पर करुणा करने के कारण मैं सदैव उनके हृदय में वास करता हूँ और ज्ञान के दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप पुरुषोत्तम भगवान अविनाशी आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद और व्यास जैसे महान ऋषि मुनि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। अर्जुन को अब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है तो वह उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने उससे कही थी। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, जो कुछ भी आप कहते हैं वो सब बातें परम सत्य हैं। हे केशव, आपके वास्तविक स्वरूप को असुर, देवता, गंधर्व, किन्नर कोई नहीं जान सकता है और ना ही समझ सकता है। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, आप अकेले ही अपने से अपने आप को जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वह हमारे अंदर वह भाव जगाते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को जान सकें।
अर्जुन फिर से कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे प्रभु, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ, और ध्यान अवस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। साथियों, अर्जुन श्री कृष्ण से उनकी विशेषता, उनकी खासियत जानना चाहते हैं, और वह यह भी जानता है कि अपनी विशेषता के बारे में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। हे केशव, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, अर्जुन कृष्ण की योग शक्ति विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। कृष्ण के वचन सुनकर विषाद से भरे अर्जुन के मन को आराम मिल रहा था, इसलिए वह श्री कृष्ण की बातें और सुनना चाहता था। अर्जुन को अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। अर्जुन कृष्ण का विस्तार, उनकी सीमा जानना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम मेरी विभूति, मेरी विशेषता के बारे में सुनो, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। न तो मेरा कोई आरंभ है और न ही कोई अंत है। मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उनके 12 पुत्र थे, जिन्हें देवता भी कहा जाता है। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में मुझे रात्रि का चंद्रमा समझो। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपने विराट स्वरूप को समझा रहे हैं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूँ। दोस्तों, आप लोग शायद रुद्र का मतलब नहीं जानते होंगे। रुद्र अर्थात दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला महावीर और सभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि देवों के देव महादेव शिव शंकर। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही महेश और मैं ही विष्णु हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति और सेनापतियों में कार्तिकेय और सभी जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु, ध्वनियों में दिव्यों, यज्ञों में जपने वाले पवित्र मंत्र और अचल पदार्थों में हिमालय भी मैं हूँ। वृक्षों में बरगद, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। अश्वों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा भी मैं ही हूँ। उच्चैश्रवा घोड़ा जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतति के समस्त कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी भी मैं ही हूँ। वज्र वो अस्त्र है जो दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ था। नागों में शेष नाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और मृत्यु का देवता यमराज भी मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और दमनकर्ताओं में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। मैं ही वायु हूँ, मैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगरमच्छ और नदियों में पवित्र गंगा भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। सृष्टि जहाँ से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी के मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी प्रारंभ में विलीन हो जाएगा, अर्थात अंत। ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण की ही हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला बात भी मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या अर्थात वह विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्मा की प्राप्ति हो, वो भी कृष्ण ही है। समस्त अक्षरों में आकार भी मैं ही हूँ। आकार का अर्थ है जहाँ से हमारी वर्णमाला शुरू होती है।
व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास शाश्वत काल और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। मैं ही सर्वभक्षी मृत्यु भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल भी मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में कीर्ति समृद्धि मधुर वाणी स्मृति बुद्धि साहस और क्षमा भी मैं ही हूँ। सामवेद के गीतों में बृहत साम छंदों में गायत्री मंत्र 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु भी ही हूँ। समस्त छलों में जुआ तेजस्वियों का तेज विजेताओं में विजय संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म भी मैं ही हूँ। कृष्ण वंशियों में कृष्ण पांडवों में अर्जुन हूँ ऋषियों में वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति भी मैं ही हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक भी मैं ही हूँ। मैं सभी प्राणियों का बीज हूँ, कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मुझसे उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग ही मानो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये सब जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तू इन सब बातों में मत पड़ कि कौन क्या है। तू तो बस अपना कर्म और कर्तव्य कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 11वां अध्याय विश्व दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 11वें अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना विश्वरूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन असीमित भुजाओं, मुखों और पेट वाले देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं। साथियों, तो चलिए आप भी मेरे साथ प्रभु श्री कृष्ण के अलौकिक दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए तैयार ही जाएं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषय का उपदेश दिया है। वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया है। उसे सुनकर मेरा सारा भ्रम अब दूर हो गया है। गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है। अर्जुन पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वह कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब अर्जुन के मन में कृष्ण के विश्वरूप को देखने की लालसा जाग गई है। कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं कृष्ण के मुख से सुन ली, वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे परमेश्वर, आप बिल्कुल वही हैं जो आप स्वयं को घोषित करते हैं। अब मैं आपके दिव्य विश्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे महानतम रहस्यमय शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ, तो कृपया उस अविनाशी ब्रह्मांडीय स्वरूप को मेरे सामने प्रकट करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्वरूप कैसा होगा, कैसा दिखता होगा? वह कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं। कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं, वो उनका रूप नहीं। वह तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वह वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों के सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूप हैं। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था।
कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं, कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है। लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त है, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, जुड़वा अश्विनी कुमारों को, साथ ही 49 मरुतों को और बहुत से अन्य चमत्कार जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए। हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड सभी चर और अचर सहित मेरे सार्वभौमिक रूप में एक साथ एकत्रित हो गया है, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वह सब इस विश्वरूप में ही देखो। लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है? उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की थी कि अगर संभव हो तो वह कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हामी भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, तू मुझको इन अपने नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि संजय के माध्यम से ही गीता का ज्ञान हम तक पहुंचा है। अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे, और धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे। संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वह कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना सके। संजय कहते हैं कि हे राजन, महान योगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी थी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना था अब देखिए भी। कृष्ण के विश्वरूप में अर्जुन ने अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए असीमित मुख तथा नेत्रों को देखा। उन्होंने अपने शरीर पर कई मालाएं पहनी थीं और कई मधुर महकदार स्वर्गीय सुगंधों से उनका अभिषेक किया गया था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा हर जगह है। क्या हम सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एकटक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप को देखने के लिए ही कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा लगा कि जैसे कि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकें तो भी वे उस महान रूप के तेज की बराबरी नहीं कर सकेंगे। कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। आवश्यक बात यह है कि कृष्ण का रूप असल में इस चराचर का ही तो रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हम, हमारी आत्मा सब उसी के अंश का ही रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखे उसमें हमारा ये पूरा विश्व ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल होंगे। संजय कहते हैं कि वहां अर्जुन को देवों के देव के उस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड की समग्रता एक ही स्थान पर स्थापित दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो देख रहा है उसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्यचकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित भगवान के सामने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित किया।
पहले तो अर्जुन दुविधा में था। उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए, अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, है प्रभु, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूह को देखता हूँ। मैं ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठा हुआ देखता हूँ। शिव सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में अनगिनत भुजाओं, पेटों, चेहरों और आँखों वाले आपके अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप ही ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देखता हूँ। कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहाँ इसका मध्य और कहाँ इस रूप का अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को देखता हूँ। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूँ। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के प्रकाश से युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूँ। मैं आपको सर्वोच्च अविनाशी प्राणी, शास्त्रों द्वारा जाने जाने वाले अंतिम सत्य के रूप में पहचानता हूँ। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं, आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं और आप शाश्वत सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं। अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वह परम अक्षर है, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने यह भी बताया था, जब कुछ नहीं था तब वो थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा बता रहा है। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष है। चारों तरफ उनका मुख, उनके हाथ है। हर तरफ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण हैं और कुछ भी नहीं। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि आप आदि, मध्य या अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान हैं और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को गर्म करते हुए देख रहा हूँ। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का यह तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। स्वर्ग, पृथ्वी और सभी दिशाओं के बीच का स्थान केवल आपके द्वारा ही व्याप्त है। हे समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ, आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों को भय से कांपता हुआ देख रहा हूँ। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक जितनी ही दिशाएं हैं, वहां अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिख रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महान ऋषि और सिद्ध प्राणी मंगलमय भजनों और प्रचुर प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है, उसमें यह 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। साथियों, कृष्ण के ऐसे रूप को देखकर क्या मनुष्य और क्या देवता सब विस्मित ही हो सकते हैं।
बड़े प्यारे लगते हैं अपने बाल रूप में कृष्ण या जब गोप गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है उनका यह विराट रूप, और इस रूप की खासियत यह है कि यह विराट तो है ही, उससे भी ज्यादा विकराल है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अनेक मुखों, आंखों, भुजाओं, जांघों, टांगों, पेटों और भयानक दांतों वाले भव्य रूप को देखकर सभी लोग भयभीत एवं व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे प्रभु, आपके आकाश को छूते हुए अनेक रंगों से चमकते हुए खुले हुए मुंह वाले और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने अपना सारा साहस और मन की शांति खो दी है। ये कहा जाता है कि भगवान की एक झलक पाते ही मन में शांति आ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। कृष्ण को देख अर्जुन भयभीत हो रहा है और उसका अंतःकरण धीरज और शांति को खो रहा है। कृष्ण में सारा ब्रह्मांड समाया है। ये बातें बोलने और सुनने में तो शब्द हैं, लेकिन यथार्थ में यह सब अति भयंकर होता है। प्रलय के समय प्रचंड अग्नि के समान आपके भयानक दांतों वाले अनेक मुखों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और नहीं जानता कि कहाँ जाऊँ। हे देवों के देव, आप ब्रह्मांड के आश्रय हैं, कृपया मुझ पर दया करें। भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है, हर तरफ ही मुख है, हर तरफ ही भुजाएं हैं। इस वजह से अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी तक तो अर्जुन को रुद्र, आदित्य, वसु और देवता ही दिख रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और भी भयंकर व विस्मयकारी है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनका साथ दे रहे राजाओं के समुदाय सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण एवं हमारे पक्ष के सेनापतियों को भी आपके भयानक मुख में सिर झुकाए दौड़ते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के सिर आपके भयानक दांतों के बीच कुचले हुए हैं। दृश्य ऐसा है कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन तो स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब प्रत्यक्ष देख रहा था। जैसा अर्जुन ने चाहा था वैसा ही कृष्ण ने उसे दिखाया था। आप जानते हैं कि कैसे नदियां दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। जैसे वही उनकी नियति हो और एक नहीं समस्त नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपके चमकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हैं, वैसे ही ये सारी सेनाएं आपके मुख में बड़े वेग से प्रवेश कर रही हैं। जीवन का यथार्थ भयानक रूप से अर्जुन और हमारे सामने पेश हो रहा है। यही तो कृष्ण ने भी कहा था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। योद्धा जब अपना कर्म करते हुए लड़ते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। अर्जुन सबसे महान योद्धा है, और वो जो दृश्य देख रहा है उससे व्याकुल भी है और भयभीत भी वो जो देख रहा है। उसका वर्णन आसान नहीं। अर्जुन कहता है कि आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा खाते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे प्रभु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। कृष्ण के अनगिनत मुखों से निकलती अग्नि से सब कुछ तप चुका है। जितने भी योद्धा इन मुखों तरफ तेज गति से आ रहे हैं, इन सबको खाते हुए ये मुख साथ में उनको चाट भी रहे थे। दृश्य भयानक और विकराल होने के साथ विभक्त भी है। व्याकुल और परेशान हो और अर्जुन आखिर पूछ ही बैठता है कि हे प्रभु, मुझे बताओ कि आप कौन हो। अत्यंत भयंकर रूप वाले हो। हे देवों के देव, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी दया करें। आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे,
मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके स्वभाव और कार्य प्रणाली को नहीं समझता। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृष्ण से विनती की थी कि वह उनका विश्वरूप देखना चाहता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जिज्ञासा शांत तो नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसके मन में कितने ही प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा कि वह कृष्ण की प्रवृत्ति को जानना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शक्तिशाली कालों का काल महाकाल हूँ, विनाश का स्रोत, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए ही आगे आता है। हे अर्जुन, तेरी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी बात से कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है, ऐसा नहीं कि उसके युद्ध न करने से वह बच जाएंगे। अगर उनका मरना युद्ध की नियति है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, और यहाँ ऐसा हो भी रहा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, उठो और युद्ध करके सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो, क्योंकि ये योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और हे सब्यसाची, तुम तो केवल मेरे कार्य का एक निमित्त मात्र हो। श्री कृष्ण अर्जुन को ही सब्यसाची कहकर के संबोधित करते हैं, क्योंकि अर्जुन बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए उनका एक नाम सब्यसाची भी था। कृष्ण तो पहले ही इन योद्धाओं को मार चुके हैं, अब अर्जुन को तो केवल निमित्त बनना है। साथियों, हमें भी अर्जुन की तरह निमित्त बनकर अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए अब उन्हें परेशान किए बिना मार डालो। बस तुम युद्ध लड़ो और युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी हो जाओगे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन भय से कांपता अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और भय से व्याकुल होकर लड़खड़ाती आवाज में कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, यह ब्रह्मांड आपकी स्तुति करके प्रसन्न होता है और आप पर मोहित हो जाता है। राक्षस आपसे डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध संतों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। अर्जुन ने साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्मा का रूप देखा था। वह कहता है कि हे प्रभु, आप तो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान हैं, तो वे आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे? हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी हैं। श्री कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब भी कृष्ण थे। वो आज भी है और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वह सनातन होते हैं। कृष्ण का साक्षात विराट रूप देख अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वह स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या हैं। वह कृष्ण को कहता है कि आप आदि ईश्वर और मूल दिव्य व्यक्तित्व हैं। आप इस ब्रह्मांड का एकमात्र विश्राम स्थान हैं। आप ज्ञाता और ज्ञान का विषय दोनों हैं। आप परमधाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण और चंद्र हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार हजारों बार नमस्कार करता हूँ। आपको आगे और पीछे से बल्कि सभी ओर से मेरा नमस्कार। आपके पास अनंत शौर्य और शक्ति है और आप हर चीज में व्याप्त हैं और इस प्रकार आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वह कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेलियां किया करता था।
अर्जुन कहता कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने बचपन में धृष्टतापूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो तो उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अर्जुन आप अपने होश में वापस आ रहा है और समझ रहा है जिसके साथ वह दोस्त की तरह, सखा की तरह व्यवहार करता था, वह तो इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। उनका भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूरवीर समाते जा रहे हैं, क्योंकि वह गाल में समा रहे थे। कृष्ण का ऐसा प्रभाव है जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था वो ये कृष्ण नहीं है, और ये बात अब अर्जुन जान चुका है। कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ आप बुरा बर्ताव करें और वह आपसे कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानि होती है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। वह कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है। अर्जुन कहता है कि मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र इष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेसी के अपराध को क्षमा कर देता है, ठीक उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दें प्रभु। साथियों, अगर कभी हमें भी अर्जुन की तरह ही अपनी गलती का एहसास हो तो हमें माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अर्जुन बेहद डरा हुआ भी है और अपराध बोध में भी है, लेकिन इसके साथ ही वह बेहद प्रसन्न भी है। अर्जुन कहता है कि पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप को देखकर मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ और इसके साथ ही मेरा मन भय से कांप भी रहा है। इसलिए हे प्रभु, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाएं। अब अर्जुन श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप अर्थात मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए नारायण स्वरूप को देखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान अनंत और आदि विश्व रूप दिखाया है। तुमसे पहले किसी ने भी मेरे इस विराट रूप को कभी नहीं देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्वरूप न तो वेदों के अध्ययन से, न ही यज्ञ व अनुष्ठान या दान के प्रदर्शन से, न ही गंभीर तपस्या के अभ्यास से किसी भी प्राणी ने मेरा ये रूप कभी नहीं देखा है जो तूने देखा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे भयानक रूप को देखकर न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो, भयमुक्त और प्रसन्नचित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, अर्थात 4 भुजाओं वाले हाथ में गदा और चक्र लिए हुए भगवान प्रकट होकर अर्जुन को सांत्वना देते हैं। संजय कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं और सिर्फ अपना यह 4 भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन अब मत डरो और व्याकुल भी न हो। यह सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया था। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सके, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर वह भगवान का रूप पहचान सके। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका ये रूप देखकर मुझ में आत्मसंयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका जो यह चतुर्भुज रूप उसने देखा है वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है जैसा कि तुमने देखा है। कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना असंभव है, लेकिन फिर भी एक उपाय है और ये उपाय एकदम आसान है, एकदम आसान भी है और असंभव भी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझे प्राप्त कर सकता है। असंभव को आसान करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का एक उपाय है। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य और कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता अर्थात किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति से युक्त मनुष्य कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति और कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 12वें अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछा है और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं। इस बात के साथ ही यह अध्याय प्रारंभ होता है। वे जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं या जो ईश्वर के साकार स्वरूप के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त दोनों मार्गों से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं और प्रारंभ करते हैं गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। साथियों, आप मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा उपासना कर सकते हैं या चाहे तो अपने काम को करते हुए भी श्री कृष्ण को अपने मन में रख सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कुछ लोग आपके सगुण स्वरूप की पूजा करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? साथियों, जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वह सगुण है। एक होता है ब्रह्म जिसका अंश हम में है। उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। सगुण रूप का मतलब है जहाँ पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को संयमित करके और हर जगह एकाग्र होकर परम सत्य के निराकार पहलू, अविनाशी, अपरिभाषित, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल की पूजा करते हैं, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ऐसे व्यक्ति भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को पसंद हैं, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्मा को भजते हैं वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों के लिए निर्गुण ब्रह्मा का पूजन कोई आसान काम नहीं है। उस निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देह का अभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को खोजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं रख सकते हैं। उसके लिए खुद की देह का, खुद के आकार का जो स्वाभिमान है वो भी तो आपको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि निर्गुण की उपासना गलत है, परंतु यह कार्य बहुत ही कठिन है। इसी के बारे में श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बता रहे हैं कि जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते हैं, उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले सभी प्रेमी भक्तों को मैं जन्म और मृत्यु के सागर से तुरंत मुक्त कर देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एकजुट है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में ही स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों, अपना मन और बुद्धि दोनों अगर आप कृष्ण में या अपने लक्ष्य, अपने काम में लगा देंगे, तो फिर वह काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसमें लगातार लगे रहेंगे और जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार अगर आपने अपना मन और बुद्धि कृष्ण में लगा ली तो आप जल्द ही कृष्ण को पा लेंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ में अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास ही मन को नियंत्रण में करने का एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं तो भी उसके लिए भी एक रास्ता है, और वो रास्ता है कि तुम केवल और केवल मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो, तब भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। साथियों, अपना हर कर्म कृष्ण को सौंपकर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि हर समय पूजा पाठ में ही लगे रहें और कोई काम ही न करें। इसका अर्थ ये है कि आप जो भी काम करें उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी बातें और उनके ज्ञान का विचार हो, क्योंकि श्री कृष्ण कर्म को ही प्रधान मानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू अपने सारे कर्म मुझको समर्पित कर अपना मन और शरीर मुझ में लगाने में भी समर्थ न हो सके तो मुझे प्राप्त करने का एक उपाय और भी है, और वो है कर्मों के फल का। तू कर्म करते हुए लाभ, हानि, फायदे, नुकसान की चिंता न करते हुए अगर अपने मन और बुद्धि पर विजय पा लेता है तो इस उपाय से भी तू मुझे प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं। जो मनुष्य किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, सबके मित्र और दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से सदैव मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हुए मेरी भक्ति में ढूंढता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता, वह योगी मनुष्य कृष्ण को अति प्रिय है। वह योगी जिसको दूसरे की उन्नति देखकर भी जलन नहीं होती, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, जो भय और उद्वेग से रहित है, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग कर देते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, वे भक्त भी मुझे अति प्रिय होते हैं। जो जरूरत से ज्यादा हर्षित नहीं होता वह कृष्ण को प्रिय है। जरूरत से ज्यादा खुशी आने वाले दुख की निशानी होती है। सुख दुख भी दिन और रात की तरह है, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं। इसीलिए योगी सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है। वह योगी मनुष्य जो न तो किसी से द्वेष करता है और न ही शोक करता है, न ही कोई कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्त भी कृष्ण को प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में, जो सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, हर समय समान भाव रखता है, वे मनुष्य भी मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग अर्थात गलत आदतों से दूर रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा ही समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मनुष्य भी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त है वो भी कृष्ण को प्रिय है। लेकिन श्रद्धा में श्रद्धा, अपने कर्तव्य में श्रद्धा, अपने कर्म में भी श्रद्धा, कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में जहाँ भी श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे कर सकते हैं। जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से ही होते हैं। आपका कर्म, आपका कर्तव्य जो भी है, उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिलेगी और कृष्ण भी मिलेंगे। साथियों, इस अध्याय में हमने जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भक्तिपूर्ण प्रेम को सभी कार्यों को भक्तिमय पूजा से जोड़कर व्यक्त किया जा सकता है और भक्ति करने के अलग अलग तरीकों के बारे में भी बताया है कि किस तरह के भक्त उन्हें प्रिय हैं। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 13वें अध्याय में कुल 35 श्लोक हैं। गीता और इसका ज्ञान सदियों से अनवरत बहता चला आ रहा है और आगे भी बहता रहेगा। मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको सरल भाषा में इस गीता के ज्ञान से रूबरू कराऊं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 13वां अध्याय। जय श्री कृष्णा साथियों, इस अध्याय में श्री कृष्ण शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर के विस्तृत विश्लेषण की ओर ले जाते हैं। वे प्राकृत शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं जिनसे शरीर के क्षेत्र की रचना होती है। वे शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों जो भावनाओं, मत, दृष्टिकोण के रूप में उदय होते हैं का वर्णन करते हैं। वे उन गुणों और विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं जो मन को शुद्ध और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण है। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। एक प्रकृति होती है जो दिखती है और हमारे चारों तरफ होती है, और एक प्रकृति हमारे अंदर भी होती है जिसे हम मानवीय व्यवहार या रवैया भी कहते हैं।
ज्ञान हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसे क्यों हासिल करें? श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर क्षेत्र है और जो इस बात को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात को जानने से मतलब है जैसे खेत में बोई हुई फसल समय आने पर ही तैयार होती है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज ही हैं, जिनका समय आने पर ही हमें फल मिलता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है। जो इस बात को जानता है उस मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त शरीरों के कर्म क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है, इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं और यह कहां से उत्पन्न हुआ है। कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियां क्या हैं? बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। कितने ही वेद मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटकर बताया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 महाभूत अर्थात अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप है और कर्म क्षेत्र 5 महातत्वों अहंकार, बुद्धि और हमारी मूल प्रकृति 10 इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों और मन और इंद्रियों के 5 विषयों अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से निर्मित है। इनके अलावा इच्छा, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धैर्य भी क्षेत्र के विकार है। श्री कृष्ण अब क्षेत्र के गुणों और उसके विकारों को स्पष्ट करते हैं। क्या होता है क्षेत्र? जो क्षेत्र के तत्व को समझता है, नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, इन सब के साथ में अंतःकरण की स्थिरता भी और खुद को, अपनी आत्मा को एवं अपने अस्तित्व को जानना और उसे आचरण में लाना ही क्षेत्र कहलाता है। अब श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मृत्यु लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज। जिन मनुष्यों में ये सब आदतें हैं वही सच्चा ज्ञानी है और जिन मनुष्यों के अंदर ये आदतें नहीं हैं वो अज्ञानी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे हर मनुष्य को जानना चाहिए और जिसे जानने से मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है। यह अनादि ब्रह्मा है जो अस्तित्व और अनास्तित्व से परे हैं। कृष्ण जीवन के हर पहलू की एक एक करके खोल रहे हैं। सबसे बड़े भी सबसे बड़ी गोपनीय बातें भी एक एक करके बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परब्रह्म हर जगह मौजूद हैं, हर जगह उसके हाथ और पैर, आंखें, सिर और चेहरे हैं। उसके कान भी सभी स्थानों पर हैं, क्योंकि वह ब्रह्मांड की हर वस्तु में व्याप्त है। हम सब इस परब्रह्म की वजह से ही हैं और इसी में स्थित हैं। इस ब्रह्मांड में परब्रह्म ही सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए वह किसी को समझ नहीं आती। परब्रह्म को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, अपनी आत्मा से साक्षात्कार है। ये परब्रह्म हमारी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन साथ में ही उन सभी इंद्रियों से रहित भी है। हम उसी परब्रह्म में से निकले हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उस परब्रह्म को हमारी इंद्रियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वह ब्रह्मा हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता भी है।
ब्रह्मा है तो निर्गुण, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी परब्रह्म सब गुणों को भोगने वाला है। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और अंदर मौजूद है, जो सजीव और निर्जीव हैं। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से बाहर है। वह बहुत दूर है, लेकिन वह बहुत निकट भी है। जैसे वातावरण में मौजूद जल हमें दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देता है। परब्रह्म अविभाज्य है, लेकिन फिर भी वह सजीव प्राणियों में विभाजित प्रतीत होता है। वह परब्रह्म इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है और सभी प्राणियों का पालनकर्ता, संहारक और रचिता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस परब्रह्म के ही रूप हैं और इन तीनों के अपने अलग अलग कार्य हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचिता हैं, विष्णु जी पालनकर्ता और शिव शंकर इस सृष्टि के सहारक हैं। परब्रह्म सभी प्रकाशकों में प्रकाश का स्रोत है और अज्ञान के अंधकार से पूरी तरह परे है। वह ज्ञान है, ज्ञान की वस्तु है और ज्ञान का लक्ष्य है। वह सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से मैंने तुझे क्षेत्र ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के बारे में बताया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। कृष्ण ने बताया कि हमारा शरीर ही क्षेत्र है। जिस तरह से खेत में बीज बोए जाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में संस्कार के बीज बोए जाते हैं, जिसका हम सभी को फल मिलता है। उस ब्रह्मा का जो अंश हमें और हमारे बाहर है, उसको जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद रास्ता खुलता है। परमात्मा को हासिल करने का यही रास्ता है और कृष्ण को पाने का और कृष्ण में खुद को विलीन कर लेने का भी रास्ता है। कृष्ण कहते हैं कि केवल मेरे भक्त ही इसे वास्तविकता में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के साथ आने से यह दुनिया आगे बढ़ती है। लेकिन प्रकृति और पुरुष है क्या, इस बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। यह भी जान लें कि शरीर के सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुण भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित हो जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों के भोग की इच्छा करता है। उनमें आसक्त हो जाने के कारण अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेता है। हमारे अंदर जो आत्मा है, वास्तव में वह ही परमात्मा है, क्योंकि यह हमारे अंदर है। तो जो भी हम करेंगे, हमारी आत्मा उसकी साक्षी है, अर्थात गवाह है। इसके अलावा आत्मा अनुमानतः भी होती है। अनुमानतः का अर्थ होता है अनुमति देने वाले, अर्थात आत्मा अनुमति भी देती है। आत्मा हमारा भरण पोषण और पालन पोषण भी करती है और आत्मा भोक्ता भी होती है, अर्थात भोग भी करती है। जब हमारी साधना बढ़ती है, सूक्ष्म होती है, तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है तो वह परमात्मा से मिल जाती है। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वे मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने रास्तों से करते हैं, लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं। वो इन सब रास्तों को नहीं जानते हैं, अर्थात साधना या कर्म योग से वह परमात्मा को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अनजान होते हैं। लेकिन वो दूसरों से सुनकर, अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उनके जैसे उपासना करने लगते हैं।
और धीरे धीरे वे लोग जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। जो अच्छा करता है सिर्फ उसके पीछे चलने से भी जो फायदा होता है वह भी कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, अर्थात जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र अर्थात शरीर और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल वही वास्तव में समझता है। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को निम्नीकृत नहीं करते। इस प्रकार से वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जो हर किसी प्राणी में, हर किसी वस्तु में परमेश्वर को देखे, जो हर किसी को समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। हमसे ज्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में जीते रहते हैं और इस दुनिया के मायाजाल में फंसे रहते हैं। और फिर एक दिन हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है और हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। और इस तरह अज्ञानी मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वह सब में परमेश्वर को समान रूप से देखते हुए परमात्मा में ही मिल जाते हैं। 3 गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वह यह जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है। आत्मा नहीं, हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति ही करवाती है। आत्मा नहीं, यह बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है और इसीलिए सिर्फ वो ही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं, मिथ्या देखते हैं। और क्योंकि वह मिथ्या देखते हैं, दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंधकर जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग प्राणियों में एक परमात्मा को देखता है, तब ही उसे ब्रह्मा प्राप्त होता है। जब वह इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव या हर भूत या हर वस्तु का विस्तार हुआ है, तब ही उसे ब्रह्मा समझ में आता है। आत्मा से ही ये सब प्रकट हुआ है और आत्मा में ही सब विलीन हो जाना है, तब उसे ब्रह्मा समझ में आता है। परमात्मा अविनाशी है और इसका ना तो कोई आदि और ना ही अंत है और प्रकृति के गुणों से रहित है। यद्यपि यह शरीर में स्थित है, किंतु यह न तो कर्म करता है और न ही प्राकृत शक्ति से दूषित होता है। आकाश सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। अर्थात आत्मा सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती, हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वो स्थूल है, यानी कि नाशवान है। लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता, तो यह किसी भी तरह के शरीर में रहे आत्मा का ही स्वरूप रहता है और वह स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। अर्थात सूर्य की तरह ही हम सब में, जीव या निर्जीव में, आत्मा एक ही है और वह किसी में लिप्त नहीं। इस तरह से आप भी आत्मा को एक ही माने और क्षेत्र शरीर को जल्द विकारी, क्षणिक और नाशवान माने और क्षेत्रज्ञ आत्मा को नित्य चेतन, अविकारी और अविनाशी माने। जो इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के बीच के फर्क को जानता है वो ही ज्ञानी है।
जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 14वें अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया था। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी भौतिक ऊर्जा की प्रकृति की व्याख्या करते हैं, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। इस प्रकार यह मन और पदार्थ दोनों का मूल है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत अर्थात अच्छाई, रज अर्थात जुनून और तम अर्थात अज्ञान। चूंकि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक हैं, इसलिए उसमें भी ये 3 गुण होते हैं। और इस दुनिया में यह जो भी होता है, सब इन्हीं तीनों गुणों का ही कमाल है। यह बात इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक बार फिर सर्वोच्च ज्ञान, सभी ज्ञानों में से सर्वोत्तम ज्ञान समझाऊंगा, जिसे जानकर सभी महान संतों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। अगर आप चाहते हैं कि आप में और बिना ज्ञान के काम करने वाले में फर्क हो, तो ज्ञान हासिल करने का प्रयास कीजिए। गीता में श्री कृष्ण कितनी ही बार दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जन्म मरण के चक्र से बच जाता है, उसे दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। अगर कोई बात श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक ही है, यह सबसे बड़ी बात होगी। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे, वे मुझे प्राप्त हो जाएंगे, और उनका न तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म होगा और न ही प्रलय के समय विनाश होगा। संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। ये 8 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, और कृष्ण ब्रह्म अर्थात आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करता हूँ, और इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों का जन्म होता है। दोस्तों, हम और आप जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है, और आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाले कृष्ण ही जगत के पिता हैं। और किसी प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, सत्तम और रज। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। ये तीनों गुण एक तरह के बंधन हैं, जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते हैं, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण अज्ञान दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी आत्मा से कराता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। रजोगुण जुनून की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेह से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों के प्रति आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। सकाम कर्म अर्थात फल की अभिलाषा में कोई काम करना। तमोगुण के बारे में समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है, उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, अर्थात पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण के कारण ही आलस्य पैदा होता है, अर्थात आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। दोस्तों, तमोगुण सभी प्राणियों को लापरवाही, आलस्य और नींद के माध्यम से धोखा देता है।
तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण बंधन हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्मों में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस कर्म के फल के बारे में या भूतकाल में हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है, लेकिन वह कर्म के लिए कर्म नहीं बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और व्यक्ति को भ्रम में बांध देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है, उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण कहते हैं, जब शरीर के सभी 9 द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं, तो इसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझें। जब रजोगुण प्रबल होता है तो लोभ, सांसारिक लाभ के लिए परिश्रम, बेचैनी और लालसा के लक्षण विकसित होते हैं। और जब जब कोई मनुष्य हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में ही खुश रहता है और पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अविवेकी कहा जाता है, अर्थात सही और गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता जब एकदम ही समाप्त हो जाती है, जब उस मनुष्य को समझ ही नहीं आता कि वह जो कर रहा है वह एकदम गलत है या सही, तो ये समझ लीजिए कि वह तमोगुण के वश में है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह अच्छे कर्मों की वजह से विद्वानों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों के यहाँ जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात आप कर्म करके उसके फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे तो अगला जन्म इससे अलग कैसे हो सकता है। और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। ऐसा कहा जाता है कि सतोगुण में किए गए कर्मों का फल शुद्ध फल प्रदान करता है और रजोगुण में किए गए कार्यों का परिणाम दुख होता है, जबकि तमोगुण में किए गए कार्यों का परिणाम अंधकारमय होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान अर्थात जो ज्ञान आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको यह समझाए कि आपके अंदर मौजूद आत्मा उसी परमात्मा का ही अंश है। यह हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से लापरवाही और भ्रम मोह अज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण तीनों गुणों में सबसे बुरी अवस्था होती है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। स्वर्ग के उच्च लोक अर्थात जहाँ ज्ञान होता है। ज्ञानी होते हैं जहाँ दुख नहीं होता। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में अर्थात पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं। उनका फिर से जन्म होता है और वह दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। और तमोगुण में स्थित लोग पशु आदि नीच योनियों में नरक लोक प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बुद्धिमान व्यक्ति यह देखते हैं कि सभी कार्यों में 3 गुणों के अलावा कोई अन्य कर्म करता नहीं है और वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं। इन तीनों बंधनों से बचना संभव है, और संभव ही नहीं यही तो एकमात्र लक्ष्य भी है जो इस बात को समझ जाते हैं। वह शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं।
ऐसा होने पर आप बंधन से छूट जाते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वह पूछता है, हे प्रभु, जो लोग इन 3 गुणों से परे चले गए हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से परे कैसे जाते हैं? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है और न तो उनमें प्रवृत्त ही होता है, न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश होता है, सतोगुण कर्म करने में आसक्ति होती है, रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान को कहते हैं तमोगुण, जो इन तीनों से घृणा न करता है, न ही इनसे द्वेष रखता है, न तो वह इन गुणों में रुचि दिखाता है, न ही इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और न ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। इन गुणों को पहचान इनके बंधन से छूटना है, न कि इनसे घृणा करनी है। जब आप उदास होते हैं तो क्या किसी भी वस्तु या बात में रुचि लेते हैं? नहीं ना। उसी तरह से अगर हमें सत, रज और तम गुणों से छुटकारा पाना है तो एक उदास व्यक्ति की तरह ही बर्ताव करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थित रहता है, वह इन गुणों से पार हो जाता है। कर्ता आप नहीं, आपके यह गुण है। एक उदासीन की तरह आपको इनका दृष्टा अर्थात देखने वाला बनना है, न इन गुणों में रुचि रखनी है और न ही इनसे घृणा करनी है। जो सुख और दुख में एक जैसे होते हैं, जो स्वयं में स्थित हैं, जो कचरे के ढेर, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान मूल्य की दृष्टि से देखते हैं, जो सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच भी वैसे ही बने रहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को संभाव से स्वीकार करते हैं, जो सम्मान और अपमान में एक समान ही रहते हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं और जिन्होंने सभी उद्यमों को त्याग दिया है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्मा पद पर आसीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं निराकार ब्रह्मा, अमर और अविनाशी, शाश्वत धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार हूँ। कृष्ण से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कृष्ण से ही आपको सब कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वो भी कृष्ण ही है। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 15वें अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायतार्थ उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये संसार एक अविनाशी वृक्ष है, ऐसा पेड़ जिसका ना तो कभी नाश होता है, ना ही कभी खत्म होता है और ना ही वो पेड़ कभी सूखता है। यह ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर होती हैं और शाखाएं नीचे की ओर होती हैं, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, अर्थात जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है, उसे ही वेदों का ज्ञाता कहते हैं।
जड़ें ऊपर की ओर हैं, अर्थात कि परमात्मा ऊपर है, और शाखाएं नीचे की ओर हैं, अर्थात कि प्रकृति नीचे है। ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिस मनुष्य ने इस बात को जान लिया है, उसने वेदों का पूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है, और जिसने नहीं जाना उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा चलता ही रहेगा। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोमपलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं, जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे के ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण हैं, अर्थात इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, जैसे कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बैठे हुए हैं। यह शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा विकसित होती हैं। जो नई कोपले नए पत्ते निकलते हैं, वह हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वह असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले अर्थात फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। सभी पेड़ों की जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती है। शाखाएं चारों तरफ फैलती है, लेकिन जो यह संसार रूपी वृक्ष है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि न तो इस पेड़ का कोई आदि है और न ही इसका अंत है। न तो यह पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है, न ही इसका कोई अंत दिखता है। साथियों, क्या आप ऐसे किसी पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? आपका जवाब शायद ना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो पेड़ देखे हैं, उनका आधार तो धरती ही होती है। लेकिन श्री कृष्ण जिस पेड़ की बात कर रहे हैं, उस पेड़ का तो कोई आधार ही नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी इस दुनिया के मोह लोभ और बंधन को तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आ जाएं, तो इस गहन जड़ों वाले वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है। अर्थात कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाएं, तो इस पेड़ का अनुभव कर सकते हैं। वैराग्य अर्थात निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वैराग्य ही वह हथियार है जिससे मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष को काटकर प्रभु तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। और जो मनुष्य एक बार प्रभु तक पहुंचने के मार्ग पर आ जाता है, तो वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और परमात्मा में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख से परे हैं, ऐसे मोह से मुक्त हो चुके मनुष्य मेरे अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण सांसारिक पेड़ को काटकर परम धाम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये परम धाम है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन मेरे परम धाम को न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई भी प्राणी पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। अर्थात परम धाम ऐसा गंतव्य है जहां पहुंचकर कोई भी प्राणी इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आता, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही श्री कृष्ण का परम धाम है। सभी मनुष्य उस परम धाम की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वह परम धाम को समझते भी हैं कि परम धाम क्या है? और यही बात समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार की सभी आत्माएं मेरा ही सनातन अंश हैं।
साथियों, हम जो भी जीवित प्राणी देखते हैं उन सब में श्री कृष्ण का ही अंश है और हर एक प्राणी में ब्रह्मा है। और यह सब प्राणी अपने मन, इच्छाओं व इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर ही कर्म करते हैं। प्रकृति के 3 गुण जो हमसे करवाते हैं, हम सब वही करते हैं। अर्थात हम स्वयं कुछ भी नहीं करते, क्योंकि करता तो वो परमात्मा है। वो जो हमसे करवाता है, हम वही करते हैं। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। अर्थात जो भी हम सब करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है और मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। इसलिए जो भी कर्म करें, इस बात का सदैव ध्यान रखें कि उस परमात्मा के पास हर कर्म का लेखा जोखा है। हम जो कर्म करेंगे उसका हमें हिसाब किताब देना होगा। देहधारी आत्मा त्वचा, जीभ, नाक, आँख और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करती है। अज्ञानी मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में ही रहती है और इंद्रिय के विषयों का भोग करती है। और नहीं उन मनुष्यों को आत्मा का शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है, लेकिन वे मनुष्य जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं, वे आत्मा को देख सकते हैं। केवल ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। हमारे अंदर जो आत्मा है, उसे ही जीवात्मा कहते हैं। उसी के आने की जाने की प्रक्रिया से ही ये दुनिया चल रही है। योग के अभ्यास से प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने के बाद भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। इसलिए आप निरंतर योग अभ्यास में लगे रहें और हार न मानते हुए अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान सकेंगे। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न मान। अर्थात आपको जो प्रकाश ज्योति में दिखता है, वह स्वयं कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर व्याप्त रहकर सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अन्न ही हमारे जीवन का आधार है। अगर किसी भी जीवित प्राणी को अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाला, पीने वाला, चाटने वाला और चूसने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चारों प्रकार के अन्न को मिलाता और पचाता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण ही है। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त भेद उत्पन्न होते हैं। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है, वो कृष्ण ही है।
इस संसार में जो भी जीव होते हैं उन सभी की एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। क्षर अर्थात नाशवान एवं अक्षर अर्थात अविनाशी। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। जो क्षर यानी कि नाशवान होते हैं उनकी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है और उसकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो नष्ट होती है और ना ही उसको कोई नष्ट कर सकता है, और यही सारे ज्ञान का आधार है। क्षर और अक्षर, इन दोनों के अतिरिक्त इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है, जो परम पिता अविनाशी परमात्मा है। और वही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों के प्राणियों का भरण पोषण करता है और तभी यह सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वह परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ, इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वे मनुष्य जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे ही पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, और वे मनुष्य पूर्ण रूप से मेरी ही भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्री कृष्ण पुरुष आत्मा परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है वही मनुष्य पूर्ण ज्ञानी है। हमें अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की दुविधा के कारण ही पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी, और उसी के कारण हम मनुष्यों को भी भगवत गीता के अति गोपनीय ज्ञान हासिल हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गोपनीय सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध और ज्ञानी हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। इस अध्याय में पुरुषोत्तम कौन है और क्या है, इस बारे में बताया है, और इसके साथ ही यह भी बताया है कि जो मनुष्य भी इस बात को समझ लेगा तो उसे और कुछ जानने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों की दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं, दैवीय और आसुरी प्रकृति। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण, सत्वगुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं और मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्वों में धकेलती है। आइए जानते हैं कि क्यों कुछ लोग दैवी संपदा और कुछ लोग आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, और क्या होते हैं ये लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए, और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन होता हो, चाहे कितने भी कष्ट क्यों न आ जाएं, परंतु वेद शास्त्रों का पठन पाठन किया जाता हो, स्वत धर्म का पालन किया जाता हो, ये सारे लक्षण होते हैं।
दैवीय संपदा के मित्रों, यहाँ संपदा का अर्थ धन दौलत और ऐश्वर्य न समझें। दैवीय संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार की सबसे बहुमूल्य संपत्ति यही होती है। दैवीय संपदा के लक्षणों को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सारे लक्षण दैवीय संपदा से युक्त लोगों के ही हो सकते हैं। देवताओं के गुण लेकर जो मनुष्य पैदा होता है उसे ही दैवीय संपदा से युक्त कहा जाता है। जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर वह अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो उसे दैवीय संपदा से युक्त ही कहा जाएगा। दैवीय संपदा के गुणों के लक्षण के बाद अब श्री कृष्ण आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। आप इन आसुरी गुणों को दैवी से एकदम उल्टा मान सकते हैं। जैसे दंभ यानी के घमंड का होना, क्रोध, कठोरता अर्थात क्रूरता पूर्ण बर्ताव और अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नीति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुमने दैवीय गुणों के साथ जन्म लिया है। अर्जुन के सारे गुण दैवीय थे, इसलिए कृष्ण उसे हिम्मत देते हुए चिंता न करने के लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ और अब मैं तुझे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में बताता हूँ। अगर आपके मन में आसुरी संपदा के लक्षण आ गए हैं तो इसका मतलब आप राक्षस बन चुके हैं। यह हर किसी मनुष्य के लिए सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आसुरी गुणों से युक्त होते हैं वे यह नहीं समझ पाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित कर्म है। इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। मित्रों, अगर संभव हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई मानने और समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। आसुरी प्रकृति के मनुष्य कहते हैं कि संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। उनका मानना है कि ये दुनिया दो विपरीत लिंगों के मिलन से उत्पन्न होती है और कामेच्छा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के कारण ही इस संसार का नाश होता है। आसुरी प्रकृति वाले लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी बंद कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपनी अतृप्त काम वासना पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए और अपने झूठे सिद्धांतों से ही चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते रहते हैं। श्री कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सकें। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। चिंताएं ऐसी जो मरने तक खत्म ना हो, और जो चिंता में ही घिरा रहेगा वह सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा। इस तरह के लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता ही नहीं होता, यह बस विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। विषय भोग यानी कि इंद्रियों के भोगने से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना पीना सोना इत्यादि,
जो इस तरह के भोगों के आनंद के लिए ही जीता है, तो उसके कर्म कैसे होंगे, ये तो आप सब खुद ही समझ सकते हैं। ऐसे लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो कामना में अपनी इच्छा में फंसा होता है, वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करने से यह एकदम उल्टा है। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर ऐसे लोग अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं, और यह सब वे केवल इंद्रियों के विषय भोग के लिए ही करते हैं। मित्रों, मनुष्य को जरूरत सिर्फ 2 जून की रोटी की होती है, मगर आसुरी प्रकृति का मनुष्य 2 जन्म का धन इकट्ठा करके भी बेचैन ही रहता है। क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन संपत्ति होगी। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश कर दूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। इस संसार में मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मैं सभी सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार की सोच व अज्ञानता के कारण वो लोग मोहग्रस्त रहते हैं। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते हैं, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं। और इसका नतीजा होता है अंधा नरक। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। यह अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वह पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा। हजारों साल पहले महाभारत के समय में भी ऐसे आसुरी लोग थे और आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। मित्रों, कंस श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। उसका क्या हुआ यह तो आप सब जानते ही हैं। कंस उस जमाने का आसुरी मनुष्य था। वैसे ही आसुरी लोग आज भी हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं, और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, घमंड, कामना, दंभ और क्रोध आदि। अपनी इन बुराइयों के कारण वह न तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और न ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है, ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई करने में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। कहते हैं कि कर्मों का किया कहीं जाता है। अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल मिलता है और बुरे कर्म किए हैं तो भी उनका हिसाब किताब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे द्वेष करने वाले पापी और क्रूरकामी नराधम को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। साथियों, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा पुराने शरीर के संस्कार अपने साथ ही लेकर दूसरे शरीर में जाती है
आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वह बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तमोगुण की बहुलता होगी तो स्वाभाविक है कि सतोगुण रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेकर जाता है। आसुरी लोगों को कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में जाते हैं। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सा कुछ लगा देते हैं। मित्रों, हम जिस चीज को पाने की जिसकी कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो हमें मिलेगी कैसे? कुछ पाने के लिए हमें प्रयास तो करना ही होगा। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को ही श्री कृष्ण ने नरक का द्वार बताया है और आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो कार्य करवाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। शारीरिक और मानसिक कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद शायद ही कोई नरक से बच सके। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए हर मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य अंधकार रूपी इन 3 द्वारों से मुक्त हो जाते हैं, वे मनुष्य अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे मनुष्य जो इच्छाओं के आवेग के अनुसार कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, वे न तो पूर्णतः प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मानकर करना और कर्मफल की आशा न रखना। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ ही सबसे बड़े प्रमाण हैं। हमें शास्त्र ही बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्र संबद्ध विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। मित्रों, आप यह सोच सकते हैं शास्त्र है क्या? तो साथियों, शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। भागवत गीता में सभी वेदों और ग्रंथों का सार समाया हुआ है। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में न हो। इसे सबसे बड़ा शास्त्र मानकर आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे। अब जब कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, बिना बात उल्टा सीधा कहें या आपका बुरा चाहे, तो आप समझ जाइए कि वह आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है। ऐसे लोगों की संगत से जितना हो सके उतना दूर ही रहें और खुद अपनी प्रवृत्ति को दैवीय बनाएं और इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करें। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 17वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में कई बार इस धर्म संकट में फंस जाते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। जब भी हम किसी धर्म संकट में फंस जाएं, तो हमारे पास एकमात्र उपाय होता है कि हम वो कार्य करें जो शास्त्र कहते हैं, और वो शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्री कृष्ण का ज्ञान। वैसे शास्त्र तो बहुत हैं,
परंतु गीता में कुछ विशेष बात है, और वह ये बात है कि गीता स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। जब श्री कृष्ण ने कोई बात कही है तो फिर उसके आगे या पीछे और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवत गीता से बड़ा कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता। इस अध्याय में श्री कृष्ण आस्था व श्रद्धा की गहराई के बारे में बताते हैं कि श्रद्धा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से देवताओं आदि का पूजन करते हैं, तो फिर उन मनुष्यों स्थिति कौन सी है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? वह पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं की जाती है, किंतु वह मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करता है, तो क्या वो पूजा मान्य नहीं होगी? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्मजात आस्था के साथ ही जन्म लेता है, और वह आस्था 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। आपके कर्म, आपके संस्कार बन के आपके साथ साथ चलते हैं, और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। आस्था या श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों का विश्वास उनके मन की प्रकृति के अनुरूप ही होता है। सभी मनुष्यों में आस्था होती है, और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, इसलिए जो मनुष्य जैसी आस्था या श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वो ही आपकी श्रद्धा है। जो आपकी श्रद्धा है वो ही आप हैं। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक गुणों वाले मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक गुणों वाले मनुष्य भूत प्रेत और आत्माओं की पूजा करते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी आस्था है, उसका इष्ट या भगवान भी वैसा ही होता है। कुछ लोग कठोर तपस्या करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होती, बल्कि पाखंड और अहंकार से प्रेरित होती है, इच्छा और आसक्ति से प्रेरित होकर। ऐसे मनुष्य न केवल अपने शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा अर्थात परमात्मा को भी परेशान करते हैं। तुम ऐसे मनुष्यों को आसुरी प्रवृत्ति वाला ही मानो। ऐसे मनुष्य अविवेकी होते हैं। इन लोगों में सही और गलत में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। जो मनुष्य जैसा होता है वह मनुष्य वैसा ही करता है, वैसा ही भजन और भोजन भी करता है। भजन और भोजन के हिसाब से मनुष्यों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। भोजन, यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है, उसी तरह से पूजा पाठ का तरीका या आपका खाना भी 3 तरह का होता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही आप अपना जीवन चुनते हैं, और इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बंधा होता है, और यह डोर है आपका स्वभाव। जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु, बल, बुद्धि, सद्गुण, शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि को बढ़ाता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्य रहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रसदार, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। 3 तरह के भोजन के भेद बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि राजसिक भोजन बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, अधिक गर्म, बहुत ज्यादा तीखा और रूखा होता है। जो भोजन बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और मिर्च से युक्त होते हैं, वे रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन पीड़ा, शोक और रोग उत्पन्न करता है।
अब श्री कृष्ण तामसिक भोजन के बारे में बताते हैं कि तामसिक भोजन अधपका, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित, दुर्गंध युक्त और अशुद्ध होता है। इस तरह का भोजन शरीर के साथ मन और बुद्धि के लिए भी खराब होता है। अब श्री कृष्ण उपासना या पूजा की विधि को बता रहे हैं कि सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत है, उसी यज्ञ को करना ही सर्वोत्तम है। अर्थात अपने मन को नियंत्रित करके बिना किसी फल की इच्छा के जो यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है। अगर ईश्वर की आराधना अपने कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए की जा रही है, तो वह यज्ञ व पूजा सीधे कृष्ण तक ही पहुंचती है। लेकिन जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अर्थात जो पूजा किसी भौतिक लाभ या किसी पाखंडी उद्देश्य के लिए की जा रही हो, उस पूजा या यज्ञ को राजसिक कहा जाता है। और वो पूजा नहीं बल्कि एक तरह की डीलिंग होती है कि प्रभु आप मेरा ये काम करवा तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आदि आदि। और आजकल के मनुष्य पूजा नहीं, भगवान से सिर्फ डीलिंग ही करते हैं। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। जिस यज्ञ में शास्त्रों का सम्मान नहीं किया जाता है, अन्नदान नहीं किया जाता है, जिस यज्ञ में मंत्रों का जाप नहीं होता है, जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं होती है और दान दक्षिणा भी नहीं दी जाती है, इस प्रकार के यज्ञ तामसिक होते हैं। अब श्री कृष्ण तपस्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने प्रकार की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। यहाँ पर गुरु से तात्पर्य है जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हों, सम्मानीय हों, जैसे माता पिता, आचार्य और वृद्ध। इस लोगों की आज्ञा का पालन करना और उनकी पूजा करना ही तप होता है। अर्थात जब परमेश्वर, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान और बड़ों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते हुए की जाती है, तो यह पूजा शरीर की तपस्या के रूप में होती है। जो शब्द क्लेश उत्पन्न न करते हों, सत्य हों, जो किसी के लिए हानिकारक न हो और हितकर हों, जो शब्द वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करते हों, ऐसे शब्दों को वाणी का तप कहा जाता है। अर्थात ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। तप की एक और विशेषता बताते हुए कृष्ण कहते हैं, विचार की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मनियंत्रण और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या का रूप होते हैं। जब आस्थावान श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा भाव से बिना किसी लोभ, लालच और लालसा से इन 3 प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हैं, तो इस प्रकार की तपस्या को सात्विक तपस्या कहा जाता है। और जब कोई पूजा या तपस्या आदर, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए आडंबर के साथ की जाए, तो इस प्रकार की पूजा या तपस्या राजसिक होती है। इस पूजा के लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होते हैं। जो तपस्या या पूजा भ्रमित विचारों वाले लोगों द्वारा की जाती है, जो तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है, किसी का बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका मूल उद्देश्य होता है। इस तप का मूल उद्देश्य ही दूसरे का अनिष्ट करना होता है। और जब किसी तो दृष्टिकोण ही दूसरे को पीड़ा या नुकसान पहुंचाने का हो, तो उस तप या पूजा को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार की पूजा को तामसिक कहा जाता है। ऐसी तपस्या को सबसे बुरा बताया गया है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को दान की परिभाषा बताते हैं। दान देना एक कर्तव्य है।
किसी योग्य व्यक्ति को केवल इसलिए दिया गया दान क्योंकि बदले में कुछ भी विचार किए बिना उचित समय पर और उचित स्थान पर देना सही है। अर्थात जिसको जिस वस्तु की जब जरूरत है, अगर उसे सही समय पर वह वस्तु देंगे तभी तो उसका भला होगा। जैसे भूखे को भोजन, रोगी को दवाई, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न और वस्त्र का दान देना चाहिए। बस आपका इरादा किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने का होना चाहिए, यही बहुत है। इस तरह का दान सात्विक दान कहा जाता है। लेकिन सात्विक दान करते समय मन में किसी के प्रति एहसान या उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दान अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया जाए, इस तरह का दान राजसिक दान कहा जाता है। अर्थात जो दान बिना इच्छा से या जबरदस्ती दिया जाए वो दान राजसिक दान होता है। और जो दान अयोग्य व्यक्तियों को गलत स्थान और गलत समय पर बिना सम्मान किए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, इस तरह के दान को तामसिक दान कहा जाता है। अर्थात जब कोई जरूरतमंद न हो, उसे उस वस्तु की कोई आवश्यकता न हो, फिर भी उस व्यक्ति को दान दिया जाए तो वो दान तामसिक कहलाता है। यज्ञ, दान और तप को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए इन 3 शब्दों को बताया गया है। ओम तत्सत। ये तीनों शब्द सच्चिदानंद ब्रह्मा के नाम हैं और ये तीनों सृष्टि की शुरुआत से ही सर्वोच्च परम सत्य के प्रतीक हैं। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्मा के इन 3 नामों का इस्तेमाल किया जाता है। सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि ओम तत्सत से ही रचे गए हैं। ओम तत्सत की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। इसीलिए यज्ञ करते समय, दान देते समय या तपस्या करते समय सदैव ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करते हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई ओम ही है और ओम ही हमारी आत्मा है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को तत् के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य निष्काम कर्म करते हैं और वे फल की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि इस संसार की भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे लोग तपस्या, त्याग और दान के कार्यों के साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। अर्थात इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर, ना धन आदि, जो कुछ भी है वो सब उस परमात्मा का है। और अब श्री कृष्ण सत शब्द की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि सत शब्द का अर्थ शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई है। हे पार्थ, इसका प्रयोग शुभ कार्य का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान के आचरण में स्थित होना भी सत शब्द से वर्णित है। इसलिए ऐसे उद्देश्यों के लिए किए जा रहे किसी भी कार्य को सत नाम दिया गया है। अर्थात जो सच है वो सत्य है। सत्य हमेशा के लिए होता है। सत्य कभी नहीं बदलता, चाहे बात को कितना भी घुमाया जाए, लेकिन फिर भी सत्य तो सत्य ही रहता है। जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, यज्ञ, तप और दान भी सत्य ही होते हैं। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का मार्ग हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो भी यज्ञ, दान या तपस्या के कार्य श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन्हें असत कहा जाता है और वे इस लोक और परलोक दोनों में ही बेकार हैं। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन 3 गुणों का ही खेल है। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ सकते हैं। मित्रों, इन 3 गुणों को आप इतना भी आसान मत समझिए। ये तीनों गुण आपकी हर समझ पर यह भारी पड़ सकते हैं। इस अध्याय को श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हुए विराम देते हैं
कि धर्म ग्रंथों में दिए गए दिशा निर्देशों के प्रति आस्था और सम्मान के बिना किए गए त्याग, तपस्या और दान के सभी कार्य व्यर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 18वें अध्याय में कुल 78 श्लोक हैं। ये अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है और सबसे बड़ा अध्याय भी है। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया है। गीता सार क्या है? गीता सार ऐसा ज्ञान है जिसके आगे कुछ भी नहीं और जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य को और किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को इसी ज्ञान को इस अंतिम अध्याय में मोक्ष संन्यास योग के रूप में बता रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हैं अलग। परंतु अलग हैं कैसे? अर्जुन यही श्री कृष्ण से जानना चाहता है। अर्जुन संन्यास और त्याग के बीच के अंतर को जानना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना से ओतप्रोत कर्मों के परित्याग को ज्ञानी जन संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। आज के युग के लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को अर्थात सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही संन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहाँ मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। कुछ बुद्धिमानों के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही संन्यास है और कुछ दूसरे बुद्धिमानों के अनुसार अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है। कई बड़े बड़े विद्वान समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि उनका त्याग देना चाहिए, किंतु कुछ अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप से तो परमात्मा तक जाने का रास्ता खुलता है। इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह कर्म त्याग नहीं, लायक नहीं है। त्याग और संन्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है। इसीलिए अर्जुन अपनी शंका दूर करने के लिए दोनों में भेद बताने को कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, पहले तुम त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं, इसलिए कभी भी यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों कार्य आत्मा को पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन साथ में श्री कृष्ण यह भी तो कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर ही संपन्न करने चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो श्री कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की, उन्होंने कर्म फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागने के लिए ही कहा है। कर्म योग पर श्री कृष्ण का विशेष बल रहा है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बात को कहते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, त्याग को लेकर यही मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। नियत कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा मोहग्रस्त त्याग तामसी कहलाता है।
जब किसी मोह के चलते हुए हम अपनी नियत कर्मों का त्याग करते हैं, ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। अगर आप इस दुनिया की किसी आसक्ति में फंसकर अपने कर्तव्य को या कर्म को छोड़ देते हैं, तो वो तामसी त्याग माना जाएगा। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग राजसिक त्याग कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। इस तरह के त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। वैसे जब भी कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है। कभी कुछ त्याग करके देखिएगा, आप स्वयं ही समझ जाएंगे। परंतु शारीरिक परेशानी के चलते अगर आपने अपने कर्मों का त्याग किया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजसिक त्याग है। शास्त्रों में बताए गए कर्म को ही नियत कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म को करना ही कर्तव्य होता है। कर्म को कर्तव्य समझकर करने के भाव से उसके आसक्ति और फल का त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। सात्विक त्याग में एक खास बात है और इसीलिए यह तामसिक और राजसिक कर्मों से बिल्कुल अलग है। इसमें कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मों से होने वाले फल और उसकी आसक्ति का त्याग है। यही वह त्याग है जिससे कर्म करने वाले की शुद्धि होती है। क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान उसमें लिप्त नहीं होता, उसके फल से बंधता नहीं, उसकी आसक्ति में फंसता नहीं, तो इससे उसका अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए सात्विक त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। वे मनुष्य जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें फंस जाते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना चाहिए। जो प्राणी देहधारी हैं, अर्थात मनुष्यों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, क्योंकि आपके कर्म, आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये संस्कार भी आपके साथ आते हैं। तो चाहे शरीर इस जन्म का हो या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का, जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं वे मनुष्य ही वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। जो मनुष्य सकाम कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है। उन मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्मफल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अपने कर्मफलों का त्याग करते हैं उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत किसी भी लोक में ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं। अर्थात जो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है वही परम धाम को प्राप्त करता है, और इसी को ही शुद्ध संन्यास कहते हैं। अगर कोई मनुष्य गेरुए वस्त्र धारण करके स्वयं को सन्यासी कहता है और वो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, तो वो मनुष्य ना तो सन्यासी है और ना ही त्यागी। अपनी अज्ञानता की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को न तो देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। हम अपने अंदर के कृष्ण को भी नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों का त्याग कर सकें। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव ही नहीं है। इसी उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझाते हैं और बताते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। पहला कारक है शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है।
दूसरा कारक है कर्ता अर्थात हमारा मन। तीसरा कारक है हमारी विभिन्न इंद्रिय, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं। चौथा कारक है अलग अलग चेष्टाएं जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं आदि। और पांचवा कारक है विधि का विधान अर्थात भगवान। ये 5 कारक हैं जिनसे हम अपने कर्मों के सिद्ध भी कर सकते हैं। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे मनुष्य जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, वे मनुष्य अपनी दूषित बुद्धि के कारण वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते हैं। अर्थात मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वह इन्हीं 5 कारणों से ही करता है। सारे कर्म इन्हीं 5 कारकों की वजह से होते हैं। लेकिन वह मनुष्य जो या तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं या वे मनुष्य जो मूर्ख हैं, वे आत्मा को ही कर्ता मानते हैं तो वह गलत समझते हैं। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे आप कर्ता नहीं मान सकते। आत्मा बार बार जन्म लेती है, अपने कर्मों में फंसी रहती है। जो मनुष्य आत्मा को ही कर्ता मानते हैं उन्हें दुर्बुद्धि कहा जाता है। इस तरह के मनुष्य सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखता, इसीलिए वो आत्मा को ही कर्ता समझता है। जो मनुष्य ये कहते हैं कि जो भी करता है वह भगवान ही करता है, ऐसा कहने वाले मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं। यह ठीक नहीं कि आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 कारकों से ही हमारे कर्म होते हैं। जो मनुष्य कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, परंतु ना तो वे मनुष्य जीवों को मारते हैं और न ही कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। अर्थात यह सोचना कि सब कुछ हम ही करते हैं, यह गलत है। आप कर्ता नहीं हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं आता, वो ही ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता। और कर्म के 3 घटक हैं। कर्म के उपादान स्वयं कर्म और कर्ता। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। जिस ज्ञान द्वारा कोई भी मनुष्य सभी प्राणियों में अविनाशी परमात्मा अर्थात सत्य को देखता है, उसे सात्विक प्रकृति ज्ञान कहते हैं। अर्जुन को ज्ञान के अलग अलग प्रकारों को समझाते हुए श्री कृष्ण अब राजसिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। जिस ज्ञान द्वारा कोई भी मनुष्य अलग अलग शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को अलग अलग और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसिक ज्ञान माना जाता है। अर्थात जो मनुष्य ये सोचता है कि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है, ऐसा सोचने वाले मनुष्यों को राजसिक ज्ञानी कहा जाता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य यह समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, जो यह समझता है कि यह आत्मा या शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहा जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले मनुष्य द्वारा बिना राग या द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। जो कर्म स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या अहंकार और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, उन कर्मों को राजसिक कर्म कहा जाता है।
अर्थात जो कर्म शास्त्रों के अनुसार ही किया जाता है, मगर उस कर्म को करने वाले मनुष्य में अहंकार है या वो कर्म भोगों की चाह के लिए किया गया हो, उसे राजसिक कर्म माना जाता है। और जो कर्म मोहवश बिना सोच समझकर और अपनी क्षमता का आकलन, उसके परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति के बारे में विचार किए बिना प्रारंभ किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को तामसिक कर्म कहा जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता अर्थात करने वाला, जो मनुष्य आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, जिसमें धैर्य और उत्साह भी है, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता माना जाता है। अर्थात वह मनुष्य जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सतोगुणी कहा जाता है। जब कोई कर्ता किसी भी कर्मफल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, अर्थात जो मनुष्य मोह में है और वह कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, उसे राजसिक कर्ता कहा जाता है। अब श्री कृष्ण तामसिक कर्ता के विषय में समझा रहे हैं। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और किसी भी कार्य को करने में टाल मटोल करता है, वह कर्ता तामसिक कर्ता कहलाता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में बताने के बाद अब श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि और वृत्ति के विषय में विस्तार से बताते हैं। जो मनुष्य यह जानता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य सतोगुणी कहलाता है। अर्थात जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। जो मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देता है और बुद्धि का केवल योग व शिक्षा के लिए इस्तेमाल करता है, जो मनुष्य देह का अभिमान त्याग कर संसार से विरक्त हो बस परमात्मा के बारे में सोचता है, वह सतोगुणी बुद्धि वाला होता है। जो बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती, जो उचित और अनुचित आचरण के बीच में क्या अंतर है उसको नहीं समझ पाती है, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है। जो बुद्धि अंधकार से घिरी रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह बुद्धि तामसिक प्रकृति की होती है। अब श्री कृष्ण वृत्ति के बारे में बताते हैं। जो वृत्ति योग से विकसित होती है और जो मन, प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, उसे सात्विक वृत्ति या संकल्प कहते हैं। सात्विक वृत्ति से ही मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वह वृत्ति जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्म करता है, सुख और धन प्राप्ति में ही लगा रहता है। अर्थात जो कर्म के फल की चाह में कोई कार्य करते हैं, इस तरह की वृत्ति को राजसिक कहा जाता है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख का त्याग नहीं करता है, इस तरह की वृत्ति तामसिक कहलाती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सुख के 3 प्रकारों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे मनुष्य प्रसन्न होता है और उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जो सुख प्रारंभ में तो जहर के समान प्रतीत होता है, परंतु अंत में अमृत के समान स्वाद देता है, उसे सतोगुणी सुख कहते हैं। यह सुख शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्मज्ञान में स्थित होती है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख प्रारंभ में तो अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु अंत में विष के समान हो जाता है।
ऐसा सुख राजसिक सुख कहलाता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है और वो बहुत आनंदित होते हैं। वो मनुष्य प्रारंभ में ही नहीं, अंत तक इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसिक कहा गया है। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सब कुछ समाया हुआ है। श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धरती का भेद बताया है। हम अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोचकर यह जान सकते हैं कि हम इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन तीन गुणों के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं होता है। श्री कृष्ण ने अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने आप को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और ये निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए यह दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। अर्थात जैसा जिसका कर्म होगा वैसी ही आपकी जाति होगी। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए मगर आपके कर्म शूद्रों के जैसे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं, शूद्र ही हैं, और अगर आप शूद्र के घर पैदा हुए और आपके कर्म ब्राह्मण के जैसे हैं तो आप ब्राह्मण ही हुए। अगर आप अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए: शांति, संयम, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, तपस्या, शुद्धता, विवेक, क्षमा तथा परलोक में विश्वास। अगर आपके अंदर ये सब स्वाभाविक गुण हैं तो ही आप ब्राह्मण हैं। अब कृष्ण क्षत्रिय के गुण बताते हैं। क्षत्रियों का सबसे पहला गुण होता है शूरवीरता, जो शूरवीर नहीं है, जो युद्ध में वीरता से लड़ने को तैयार ही नहीं, वो क्षत्रिय कैसे हो सकता है। इसके अलावा क्षत्रियों ये गुण भी स्वाभाविक रूप से होते हैं: शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता और नेतृत्व की क्षमता। जिनके अंदर ये गुण होते हैं वही क्षत्रिय माने जाते हैं। अब श्री कृष्ण वैश्यों और शूद्रों के बारे में बता रहे हैं। खेती, गौपालन अर्थात गाय पालना और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार, जिन मनुष्यों में ये सब गुण होते हैं वह वैश्य होते हैं। शूद्रता के गुण से युक्त लोगों के श्रम और सेवा ही स्वाभाविक कर्म है। शूद्र अर्थात जो अल्पज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है। जिसमें ज्ञान कर्म है वह अपना उद्धार सिर्फ अन्य लोगों की सेवा से ही कर सकता है, उसके लिए और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप अपना ज्ञान नहीं बढ़ाते हैं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे, और शूद्र का स्वाभाविक कर्म दूसरों की सेवा करना ही है। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्मों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई मनुष्य अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए कैसे पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस परम पिता परमात्मा की पूजा उपासना करो, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने समस्त जीवों को बनाया है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अपने धर्म का पालन करने में अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो यह किसी अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्मों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। किसी भी मनुष्य को अपनी प्रकृति से उत्पन्न कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए।
चाहे आपको उसमें कोई दोष ही क्यों न दिखता हो। हे अर्जुन, बिना किसी दोष के तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि सांख्य योगी अर्थात एक सन्यासी कैसे ब्रह्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं, वे मनुष्य कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्मा को भी पा सकता है। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह ही नहीं जाता है। मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्धि की श्रेणी में आएंगे। यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी अर्थात सन्यासी के लिए यही सबसे बड़ी सिद्धि है। इस सिद्धि के बाद वह मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योगी तो निष्काम कर्म योग की स्थिति से ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया है, उसका क्या? उस सन्यासी की बुद्धि विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात वह बुद्धि जो सात्विक ज्ञान देती है। उसको हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। वह सन्यासी जिसने अपना अंतःकरण और इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जिसने अपने मन, वाणी और शरीर को वश में किया हुआ है, जिसने वैराग्य या संन्यास ले रखा है, उसे ना किसी से मोह है और ना ही किसी से द्वेष है। जिसने अपने अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है, ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांत युक्त होता है और वही परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। परम ब्रह्मा की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति समान भाव रखता है। ऐसा परम योगी ही मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराभक्ति वह होती है जिसके बाद कुछ बाकी ही नहीं रह जाता है। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझे प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही हैं जो अपनी भक्ति से ये जान लेता है कि कृष्ण क्या है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और जब कोई भक्त कृष्ण को जान लेता है तो वह कृष्ण को पा लेता है। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई कर्म योगी उनको कैसे प्राप्त कर सकता है। कर्म योगी के लिए कृष्ण को पाना आसान है, क्योंकि वह कृष्ण को अपने मन में रखकर अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति से कृष्ण को पा लेता है, उसी तरह कर्म योगी निष्काम कर्म करके परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। वह कर्मयोगी जिसका एक ही आश्रय है, कृष्ण। ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परमपद को प्राप्त कर लेता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई कर्मयोगी कैसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धियोग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो।
जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के हैं और कृष्ण आपके हैं। जब आपके चित्त में, आपके मन में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं ही हूँ, ऐसे अहंकार के बाद आपका नष्ट होना तय है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तू अहंकार से प्रेरित होकर ये सोच रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा तो तेरा ये निर्णय निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि तेरा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुझे युद्ध लड़ने के लिए विवश कर देगा। अर्जुन ने युद्ध लड़ने से जो मना कर दिया था उसका विश्लेषण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मोह के वशीभूत होकर तुम जिस कर्म को नहीं करना चाहते हो उस कर्म को तो तुम्हें अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देशित और नियंत्रित करता है, जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होती हैं। अगर आपके शरीर को एक यंत्र या मशीन माना जाए तो इस दुनिया में यह यंत्र घूम रहा है। कोई भी मशीन खुद अपने आप तक चल नहीं सकती, उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी यंत्र को भी वो परम पिता परमात्मा चलाता है। ये सब उसी की माया है। समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण उसी के हाथ में है। जो भ्रम है वो परमात्मा है और जो हमारे शरीर में मौजूद है वो आत्मा है। अपने हृदय में स्थित इसी ब्रह्मा को पहचानना ही तो सारा खेल है। जब तक आप उसे नहीं पहचानते हैं तब तक उसकी माया का प्रपंच चलता ही रहता है और हम सब उसमें घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओ। मेरी कृपा से तुम पूर्ण शांति और मेरे नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा मन करे वैसा करो। कृष्ण का रहस्य केवल कृष्ण ही जानते थे, लेकिन अर्जुन कृष्ण को अति प्रिय थे, इसलिए कृष्ण अर्जुन का भला चाहते थे। अर्जुन के भले के लिए ही कृष्ण अपने सभी रहस्यों को वो उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक बार पुनः मेरा परम उपदेश सुनो जो सबसे श्रेष्ठ गुप्त ज्ञान है। मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लाभ के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तुम सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास ही आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय मित्र हो। मित्रों, अर्जुन कृष्ण का अत्यंत प्रिय था। यह तो महाभारत काल की बात थी, लेकिन कलियुग में हर वह मनुष्य जो कृष्ण में, उनकी गीता में विश्वास रखकर उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलता है, वो भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, डरो मत। सभी प्रकार के धर्मों अर्थात अपने कर्मों के फलों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। तू किसी भी प्रकार का शोक मत कर और मेरे शरणागत हो जा। किसी को बिना मांगे सलाह देना समझदारी नहीं होती। ऐसा ही श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं कि यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो न तो संयमी है और न ही उन्हें जो भक्त नहीं है।
इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं हैं, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। अर्थात ऐसे लोगों से गीता या गीता के ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए जो इसका सम्मान न कर सके, जिनमें समझ ना हो और जो यह सुनना ही न चाहते हो, उनसे भगवत गीता के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात जो गीता का ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वह उसी ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान के रास्ते पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक ना एक दिन वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य सच्चे भाव से गीता का प्रचार प्रसार करेगा वह कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी गीता की कही बात पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के पथ पर बढ़ाएगा, उससे अधिक कृष्ण को पूरे पृथ्वी भर में कोई भी प्रिय नहीं, और भविष्य में भी ऐसे भक्त से अधिक प्रिय कृष्ण को कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी मनुष्य हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा या सुनेगा, वे मनुष्य ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। गीता शास्त्र के पाठ की कितनी बड़ी महिमा है कि सिर्फ पाठ करने से ही ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है। गीता का पाठ यज्ञ है और जिसका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सब कुछ संभव है। वे मनुष्य जो श्रद्धा युक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों में निवास करते हैं, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। अर्थात जो किसी कारण वश गीता की कही बातों पर चलने में असमर्थ है, अगर वो इसको सुनता भी है तो भी वह मनुष्य कृष्ण को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना, चाहे वह कर्म करके हो, संन्यास से हो या गीता सुनकर हो, हर हालात में कृष्ण आपके साथ ही हैं। गीता का ज्ञान अर्जुन को बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर गीता शास्त्र को सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? श्री कृष्ण के सवाल का जवाब देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ। मैं संशय से मुक्त हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार ही कर्म करूँगा। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और उदारचित्त पृथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना, जो परम गोपनीय था। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। संजय कहते हैं कि हे राजन, जब जब मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूँ, तब तब मैं हर्षित होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्वरूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूँ। एक बार आप भी गीता के ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी हर्ष से भर जाएंगे। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को विराम देते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहे हैं कि जहाँ भी कृष्ण होंगे और उनके साथ अर्जुन होंगे, वहाँ पर सम्मान, नीति और जीत का होना निश्चित है। अर्थात
जहाँ कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहाँ कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे, तो वहाँ हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि वो भी उनका असली स्वरूप जान व देख चुके हैं। योगेश्वर अर्थात जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की शक्ति रखता हो, ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम। गीता के इस अंतिम श्लोक के साथ यह संवाद समाप्त होता है। इससे बड़ा संवाद इस ब्रह्मांड में कभी नहीं हुआ है और शायद ना दोबारा कभी होगा। ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान का महासागर एक जगह सिमट गया हो, ऐसा ज्ञान ना इससे बड़ा कोई ज्ञान ही सकता है और ना ही इसके बाद कुछ जानने को रह जाता है। यह ज्ञान है या ध्यान? इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है और ध्यान करने वाला अर्जुन है, अर्थात हम सब अर्जुन हैं। अपनी इच्छा शक्ति से गांडीव की तरह हमें अपने मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित कर हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध से मुंह न मोड़ते हुए उसे अपना कर्तव्य मान युद्ध करते रहना है। चाहे हमारे सामने कितनी भी परेशानियां आएं, हमें उन परेशानियों और मुश्किलों का डटकर सामना करना है और अपना कर्म करते रहना है। तभी हम सच्चे कर्म योगी बन पाएंगे और तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। हमें धन्यवाद देना चाहिए संजय को, क्योंकि गीता का ज्ञान हम संजय की वजह से ही जान पाए। मित्रों, जरा सोचिए, अगर संजय यह सब देख और सुन नहीं पाते तो क्या हम कभी गीता के ज्ञान बारे में जान पाते? शायद कभी नहीं, मगर ये सब तो उन योगेश्वर श्री कृष्ण की ही माया से संभव हो पाया है। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 18वां एवं अंतिम अध्याय समाप्त होता है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा भी अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।